क्या मेरी आवाज आ रही है? 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 गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ओके बेटा, ओके।
2 मिनट में शुरू करते हैं बच्चों, बस अभी सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, 2 मिनट में शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को सभी को? आज क्लियर है वॉइस? ओके बेटा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ठीक है, बस 2 मिनट में शुरू करते हैं, बच्चे अभी भी आ रहे हैं, 2 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं। चलो शुरू किया जाए भाई, चलो चलो बेटा आप शुरू करते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने जहां तक किया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आज थोड़ा सा धीरे ही बता रहा हूँ, और आप ध्यान से सारी बातों को समझें, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर लगे तो मुझे बता देना। और आप जो चैट करोगे ना बेटा, कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे होस्ट वाले पर ही करना, ठीक है? कल कई बच्चों के चैट मुझे दिखे नहीं थे, बाद में उन्होंने बताया कि सर हम लोग भी कर रहे थे। ऋषभ पूछ रहा है आप आशीष सर हो? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आशीष सर ही हूँ मैं, और आप लोग चैट जो है वो होस्ट वाले पर ही करिएगा। और ऋतिक कह रहा है सर थोड़ा सा स्पीड कम, बिल्कुल स्पीड कम ही रखेंगे भाई। कल मैंने मगर जो बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल की सारी बातें लगभग वही थी जो आपने ऑलरेडी नेचर ऑफ रूट, कॉमन रूट दोनों की थ्योरी समझी थी, और उस थ्योरी के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, और कल मैंने कुछ दिए भी थे। आज मैं पहले थोड़ा सा अपना थ्योरी का पोर्शन बता दूं, उसके बाद बेटा आपके क्वेश्चंस हम कल के जो मैंने दिए थे और रेस दी थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी उसमें से इंपॉर्टेंट है वो जरूर मैं डिस्कस कर देता हूँ, और आपको तुरंत बताते भी चलना, और उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है? चलो अब आज की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। क्या आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही आकाश? ऐसा क्या? बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही, आपकी तरफ से देख लो, आपकी तरफ से एक बार चेक कर लो, है ना? ठीक है, आवाज आ रही है ना भाई? ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे कह रहे हैं बेटा आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लेना। चलो अब शुरू करते हैं। देखो बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या है? जैसे आप अगर 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, भले ही नाम ऐसे ना ध्यान हो, मगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था, और वहां पर उसको भी एक आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो हर एक थीटा के लिए डिफाइंड होती है, हर एक थीटा के लिए, यानी कोई भी थीटा की वैल्यू में उसमें पुटअप करूंगा, वो पुटअप करने के बाद आउटपुट मुझे 1 प्रोवाइड करेगा। अब यहां पर लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, यानी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी। मगर उसके लिए यहाँ पर अगर आप इस लाइन को पढ़ रहे होंगे तो अब तक आपने पढ़ा होगा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज सेटिस्फाइड बाय ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक की, तो 2 ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। मगर आगे देखो जरा, साथ में सेंटेंस लिखा है, बट एन आइडेंटिटी इन एक्स इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मगर जो आइडेंटिटी है वो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिवाइन होगी। अब यहां पर एक लाइन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम एन आइडेंटिटी इफ इट हैज मोर देन 2 रूट्स। सेंटेंस पर ध्यान देना बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट से ज्यादा रूट शो करने लग जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक आइडेंटिटी की तरह से वर्क करेगी। किसकी तरह से करेगी? आइडेंटिटी की तरह से वर्क करेगी। अब अगर ये एक आइडेंटिटी की तरह से वर्क करेगी तो एक रिक्वायर्ड कंडीशन यहां पर मेंशन हो रही है कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, जो कि कोफिशिएंट्स आपके होते थे, उनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 होनी चाहिए। अब आपने कहा सर ये कैसे, मतलब आपने कहा देखो जरा, अगर मैं तुमसे एक सिंपल क्वाड्रेटिक की बात करता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो आप सबको पता है कि यहां पर अगर इस कंडीशन को मैं फॉलो करता हूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा क्या x की हर किसी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x? हाँ या ना? क्या ये बात सही है? आप x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर दो, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमेशा 0 नहीं हो जाएंगे? तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन एकदम सही है ना? अब सर समवन हैज माइक ऑन, प्लीज स्विच हिम ऑफ। बेटा एक सेकेंड,
एक सेकेंड में। ठीक है, चलो अब मैं आपसे ये कह रहा था, यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू पुटअप करते रहिए। तो जैसे ही ये पुटअप करोगे, सर मोर देन 2 रूट्स आल्सो मींस इमेजिनरी रूट, नहीं बेटा, इमेजिनरी रूट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात केवल रियल रूट्स के बारे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको पुटअप करके देखा, तो x की कोई भी वैल्यू में रियल वैल्यू इसमें पुटअप कर दूंगा, तो आउटपुट मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड का 0 आएगा। आपका आउटपुट हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड का 0 आएगा। अब अगर मैं इस बात को, जैसे आप मेरे से कई लोग सोच रहे हो सर इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे जरा इसको अब आप सब लोग समझो ध्यान से। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक के लिए मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और मैं कह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक एक आइडेंटिटी बन जाए, तो मैंने इसके थोड़ी देर के लिए 3 रूट मान लिए, जबकि होने चाहिए थे 2, और आइडेंटिटी होने के लिए मैंने इनको 3 रूट मान लिया। और ये भी तुम्हें शर्त बता दी कि अल्फा बीटा गामा कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर सेम हो जाएंगे तो भाई क्वाड्रेटिक में जा सकता है ना, अपन को तो आइडेंटिटी प्रूव करनी है। इसलिए ये तीनों रूट इसके क्या होंगे? आपके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब आपने कहा सर ठीक है, अगर ये इसके रूट है तो 1 बाई 1 इसको मैं सेटिस्फाई करा दूं, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अगर मैं इसको बीटा से सेटिस्फाई करा दूं, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और गामा से अगर मैं सेटिस्फाई करा दूं, तो a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अपन को जो कंडीशन प्रूव करनी है उसके रिगार्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो देखो जरा c एलिमिनेट हो जाएगा और अल्फा और बीटा में मुझे एक रिलेशन मिलने वाला है। तो मैंने फर्स्ट में से सेकंड जब सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया a टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, और बेटा c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहां से मैं अल्फा माइनस बीटा को कॉमन टेकअप कर लूं, तो ध्यान से देखो बेटा, ये a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो तुमने कहा बिल्कुल। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो आप अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो 100% है कि इनमें से कोई एक हमारा 0 होगा, है ना, तभी आउटपुट 0 आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा अगर आप 0 लेते हो, तो ये तो अपनी कंडीशन को ही फेल कर देगा, क्योंकि आपको ये तीनों रूट डिस्टिंक्ट चाहिए। ये तीनों रूट आपको कैसे चाहिए? डिस्टिंक्ट चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा तो 0 हो नहीं सकता। इट मींस कि a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। और इसको मैंने एक नया इक्वेशन नाम दे दिया 4 या a, चलो इसको a नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर a रख दिया। ठीक है भाई, यहां तक आप समझ गए हो। अब मैंने फर्स्ट में से जैसे सेकंड सब्ट्रैक्ट करके अल्फा और बीटा के रिगार्डिंग एक रिलेशन जनरेट किया है, वैसे ही बेटा अगर मैं सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मैं बीटा और गामा में एक रिलेशन ले आऊंगा। मैं बीटा और गामा में एक रिलेशन ले आऊंगा। मैंने फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट इसलिए किया मुझे, कि हमने अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगा, है ना, और वो हमने एक रिलेशन। हम ये कर क्या रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक को कोई भी आइडेंटिटी बनाने के लिए, बेटा अश्मित आप पूछ रहे हैं रूट्स डिस्टिंक्ट क्यों होने चाहिए, तो मैंने ऊपर अभी एक सेंटेंस बोला, शायद आपने बाद में आए हो, कि अगर दो रूट होते हैं किसी क्वाड्रेटिक के, तब तो आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, मगर आइडेंटिटी होने के लिए 3 डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा का डिस्टिंक्ट होना कंपलसरी है ना। अगर अल्फा बीटा गामा में से कोई दो भी बराबर हो जाएंगे, तब तो आपका वो क्वाड्रेटिक में जा सकता है ना। तो आपके पास तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, कोई बेटा अगर आपकी तरफ से कोई अनम्यूट रह गया तो उसको म्यूट कर ले, कुछ लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। एक मिनट मैं कर देता हूं अपनी तरफ से, मगर फिर भी अगर कोई रह गया है तो उसको प्लीज कर ले। ठीक है, चलो अब जैसे ही मैंने तुमसे ये वाली बात बोली, अब इसके जस्ट बाद बेटा मैंने इस तीनों रूट डिस्टिंक्ट होने की वजह आपको बताई। अब उसी के रिगार्डिंग हम ये जो a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 अभी कंडीशन हमने पढ़ी थी, हम उसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो आपने कैसे कहा कि इसको सबसे पहले, अब मैंने सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा जैसे ही सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया, देखना जरा क्या बनेगा, a बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b बीटा माइनस गामा, और c में से c सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अगेन मैं यहाँ से बीटा माइनस गामा को कॉमन टेकअप कर लूं तुम्हारे सामने, तो ये हो जाएगा a बीटा प्लस गामा
और प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। फिर से मैं तुमसे वही कहूंगा कि बीटा और गामा आपके डिस्टिंक्ट होने ही चाहिए, आइडेंटिटी होनी है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, यानी मेरा ये ब्रैकेट 0 रहा होगा, a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर बी। अब तुम ध्यान से देखो, अपन ने यहाँ पे जो रिलेशन बना लिया है, उस रिलेशन में तुम लोगों को दिख रहा होगा सी सर ने आराम से एलिमिनेट कर लिया। सी क्या कर लिया? एलिमिनेट कर लिया। अब जैसे ही आपने सी को एलिमिनेट कर लिया, अब अपन क्या कर सकते हैं, ए और बी में से, अब तुम दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ए इक्वेशन और बी इक्वेशन में अगर मैं आपस में फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ए बीटा अल्फा प्लस बीटा, ए इक्वेशन लिख लेता हूं और उसके बाद बी इक्वेशन लिख लेता हूं और दोनों में को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। दोनों को आपस में बेटा क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने ए में से बी सब्ट्रैक्ट किया, देखना जरा भाई, ए में से बी सब्ट्रैक्ट होगा तो ए बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टाइम्स अल्फा माइनस गामा, और बी से बी कैंसिल हो गया तो इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? अब क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को बेटा? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं बेटा। कई लोग ये एक दो लोग लिख रहे हैं कि सर नहीं आ रही है, बाकी सब लोग लिख रहे हैं सर एकदम क्लियर आ रही है। ऐसा कैसे बेटा? अपनी तरफ से एक बार देख लो, मेरी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है, सारे ही लोग लिख रहे हैं ये बात, है ना? आप एक बार अपनी तरफ से बेटा चेक कर लें, जो 2-3 लोग लिख रहे हैं कि सर हमें आवाज नहीं आ रही है, बेटा आप देखो बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है ना? एक बार आप अपनी तरफ से चेक कर लो, ठीक है भाई? चलो देखो, अब जैसे ही मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बेटा मैंने ये जैसे ही ए में से बी सब्ट्रैक्ट किया, एक ये नया इक्वेशन जनरेट हुआ सी। अब देखो ये प्रूफ करना क्यों जरूरी था, अब आपको ये समझ आएगा कि कंडीशन अपन ने कैसे निकाली, ए इंटू अल्फा माइनस गामा 0। तो फिर से वही बात आ गई, अल्फा माइनस गामा तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को वो डिस्टिंक्ट रूट लेने ही होंगे तभी आइडेंटिटी बनेगा। तो इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया कि ए का कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 0। अब अपन ने ए 0 प्रूफ कर दिया। अब इस a इक्वल्स टू 0 को अगर मैं a या b किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन a इक्वेशन में अगर मैं रख दूं, तो क्या तुम सभी को यहां से दिख रहा है b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑल्सो 0, और कोफिशिएंट ऑफ x a और b दोनों 0 हो गए। तो आप फर्स्ट इक्वेशन जहां से आपकी इक्वेशन बन रही थी, किसी एक में पुट अप कर दो इन दोनों को, तो पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो आपको यहां से बेटा क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही भाई यहां पे रखोगे a 0 b 0, तो आपका c भी कितना आ जाएगा, 0। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी तभी बन पाएगी जब मेरे पास a b और c साइमल्टेनियसली 0 होंगे। बेटा साइमल्टेनियस वर्ड में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अभी आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जेई इस पर जब भी क्वेश्चन हमें हमारे सामने रखता है और जेई मेन रखता है, तो अलग अलग कोफिशिएंट्स की बात होगी। और अगर आप अलग अलग वैल्यूज को लेके करोगे और कोई 2 0 हो गए, मान लो a 0 हो गया, b 0 हो गया और c 0 हुआ ही नहीं, तो भाई कंडीशन नहीं बनेगी ना। तो आपका आइडेंटिटी वो तभी फॉर्म हो पाएगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। तो वही चीज अपन ने यहाँ पर प्रूफ करी है, तो वही चीज हमने यहाँ पर क्या करा है, प्रूफ करके मैंने तुम लोगों को दिखाया। अब इसके बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन तुम जैसे ही देखोगे, ये देखो जरा क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे उसने पूछ लिया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। पहले तो मुझे ये बताएं, सारे बच्चे इस इक्वेशन को अगर देख रहे होंगे तो उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा ही दिख रहा है, x की डिग्री 2 दिख रही है, हाँ या ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है आप सबको ये। मगर उसने कह दिया कि भाई p की वो वैल्यूज बताओ जहां पे ये मोर देन 2 रूट प्रोवाइड करे, तो बच्चे ने तुरंत कहा कि सर अभी आपने समझाया हम लोगों को कि उस समय ये पॉसिबिलिटी आपने सिखाई है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म साइमल्टेनियसली 0 हो जाने चाहिए। तो इट मींस कि अगर मैं इस इक्वेशन को तुम्हारे सामने देखता हूं तो a 0 होने का मतलब है p की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू -2 भी हो सकती है और p की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 करवाया तुमसे। फिर मैं गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से पूछा भाई तुम कब 0 होगे, तो उसने कहा p की वैल्यू 1 ले सकता हूं मैं, और 2p + 1 को 0 करोगे तो p की वैल्यू में -½ ले सकता हूँ। अब मैं उसके बाद गया कांस्टेंट टर्म के पास, मैंने कांस्टेंट टर्म से कहा भाई तुम कब 0 हो सकते हो, तो उसने कहा मैं हो सकता हूँ p = 1 पर, p = -1 पर। भाई ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है,
और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। अब तुम लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन, अभी मैं तुम्हें कुछ बता के ला रहा था कि सबसे पहली चीज, अगर ये मोर देन 2 रूट रिप्रेजेंट करने वाला है इक्वेशन और ये आइडेंटिटी बनने वाला है, तो मुझे p की कौन सी वैल्यू टेकअप करनी चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया मैंने, ओनली वन, शांभव, वैष्णव, आशना, वैभव, ऋचा, ठीक है, सभी का ठीक है। एग्जैक्टली क्यों तुम लोगों ने ऐसा कहा कि अगर मैं -2 ले लेता, मान लो तुम में से कोई बच्चा ना सोच पा रहा हो ये बात, अगर वो -2 ले लेता तो भाई साहब ये तो 0 हो जाते, मगर ये दोनों 0 नहीं हो पाते। और अभी मैंने पढ़ा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी फॉर्म तभी करेगी जब आपके पास वो साइमल्टेनियसली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए। तो कौन सा वैल्यू हमारे पास इन तीनों में मैच कर रहा है? तो आपके पास इस समय ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? p = 1। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर अगर तीनों में कॉमन ना मिलता तो आंसर क्या होता? तब आंसर 5 हो जाता। तब आंसर क्या हो जाता बेटा? 5 हो जाता, क्योंकि कोई ऐसी p की वैल्यू हमारे पास नहीं होती जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती। क्या एग्री हैं आप इस बात से? बिल्कुल, आन्या ने लिख दिया नल सॉल्यूशन, सांभव ने लिख दिया नल नो सॉल्यूशन, एकदम सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। अब इस क्वेश्चन के जस्ट बाद मैंने एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है और कह रहे हैं कि इसको प्रूव कर दो कि ये एक आइडेंटिटी है। कह रहे हैं कि इसको प्रूव कर दो ये एक आइडेंटिटी है। तो बेटा अगर इसको हम आइडेंटिटी प्रूव करना चाहते हैं तो अभी अपन लोग क्या चीज सुन के आ रहे हैं कि आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो सर 3 रूट, 2 से ज्यादा दिखा दो, बस 2 से ज्यादा प्रूफ कर दो। देखो कुंदन ने तो आंसर भी लिख दिया कि x = a भी हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। बहुत ही सही है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं। मगर कई बच्चों को मैं जरा एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास डू योरसेल्फ 4 आज जब मैं दूंगा होमवर्क में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें 2-3 लगे हुए हैं और आप आराम से उनको कर लेंगे। अगर कोई बच्चा इस इक्वेशन को ओपन करने पर आ गया, मान लो ओपन करने पर आ गया और उसने सोचा कि सर ने कहा था इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना दे, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना के उसके रूट्स की एनालिसिस करने लग गया, तो उसने अपना टाइम खराब कर लिया ना, उसने अपना टाइम खराब कर लिया ना। उसको ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर पहले ही उसने फैक्टर फॉर्म्स में, स्प्लिट फॉर्मेट में दिया हुआ है डेटा। तो अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें ये शो कर दूं, भाई ओपन करके तो सबको पता है एक्स की डिग्री यहाँ से भी 2 जनरेट होगी, यहाँ से भी 2 जनरेट होगी, यहाँ से भी 2 जनरेट होगी, और तीनों एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे भी, तो एक फाइनल रिजल्ट जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमारे पास नजर आने वाला है। मगर इसे ओपन करने की कोई नीड ही नहीं थी। तो बच्चे ने कहा फिर क्या करते भाई? फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को कैसे डील कर देते? आपने कहा सर स्प्लिट फॉर्म में दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं पुट x = a। अब जरा a रख के देखो सभी लोग, जरा जैसे ही a इसमें पुट अप करोगे तो ये वाला पहला वाला तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a - b, a - c डिवाइडेड बाई a - b, a - c, ये 1 हो गया। और यहाँ पर फिर से a - a आएगा तो वो 0 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 1। देखो 1 = 1 आ रहा है कि नहीं? तो जो काम मैंने x = a पर किया, वही काम मैं x = b पर भी कर सकता हूँ, और सिमिलर वही काम मैं x = c पर भी कर सकता हूँ। बोलो भाई, अगर मैं b रखूंगा तो अगेन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये वाला 1 आ जाएगा, b - c, b - a, और यहाँ पर भी आपको 1 दिया है। तो मेरे पास आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली 3 सॉल्यूशन ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, x = a, x = b और x = c। और आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर 2 से ज्यादा रूट हो जाते हैं तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। बड़ा नॉर्मल सी अप्रोच है और बहुत सिंपल सी भाषा में आपको मैंने ये बात बोल दी है कि आप जल्दी से वहां पर देखेंगे, और जैसे ही आपको 2 से ज्यादा दिखाई देगा तो बिल्कुल। और कुछ बच्चे साइक्लिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशन है बिल्कुल साइक्लिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि ए बी सी को कंपाइल किया गया है। इसमें ए बी का कॉम्बिनेशन था, बी सी का कॉम्बिनेशन है, और सी ए का कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली उस फॉर्मेट से भी आपको सीधे सीधे ये बात नजर आ रही होगी कि ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, और सी भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन और यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो 1 मिनट का समय लेके कोई एक कर लें और एक होमवर्क में कर लें। चलो थर्ड वाला अपने आप से कर लो और फोर्थ वाला होमवर्क में कर लेना। एक और करके देखो जल्दी से फटाफट, ऐसे ही ओरली दिख रहा है क्या? ये प्रूफ हो रहा है आइडेंटिटी? करके देख लो बेटा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करें। अमर पूछ रहा है तो सर इसका सॉल्यूशन ए बी सी हुआ ना? बेटा अमर एक बात ध्यान देना, आइडेंटिटी जब अपन प्रूफ कर देते हैं, ये तो अपन को प्रूफ करने की बात हो गई कि एबीसी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मगर आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स होती है। तो आपको वहां पर नीड नहीं है। अगर आपने यहाँ पर डेफिनेशन पहली लाइन पढ़ी थी, ध्यान से अगर देखी होगी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी करा था कि
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x is satisfied only two values but an identity x is satisfied by all values of x, मगर ये तो सेटिस्फाई करता है ऑल वैल्यूज ऑफ x को, मगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी दिखाने के लिए सिर्फ अपन का काम है कि मोर देन टू रूट्स उसको शो करके दिखा दो। तो कभी भी ये मत सोचो कि आइडेंटिटी केवल 3 आंसर मेरे निकल के आए तो ABC ही सेटिस्फाई कर रहा है, उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं, अपन ने आइडेंटिटी प्रूव कर दिया, इट मींस वो सेटिस्फाई करेगी हर एक वैल्यू के लिए, है ना अमर? मेरी बात समझ गए हो? सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है भाई? चलो हाँ, मैं क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ देख लो, क्या ये वाला बन रहा है बेटा? आदित्य ने लिख लिया है भाई, आ गया है मेरा, और सईद ने लिखा है x इक्वल्स टू a देन b देन c, बिल्कुल आइडेंटिटी है। अरविंद ने भी लिख दिया है, अदिति ने भी लिख दिया, अन्य ने भी लिख दिया है, परमेश ने, गार्वित ने, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, एग्री। क्या कोई बच्चा ऐसा जो फिर से चाहता हो कि इस थर्ड या फोर्थ में सर एक क्वेश्चन और बता दो? बिल्कुल, कई बच्चे लिख रहे हैं सर सेम ही कॉन्सेप्ट तो है, बिल्कुल एग्री बेटा, बिल्कुल एग्री, एकदम एग्री कर रहा हूँ मैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a इसमें सब्स्टिट्यूट। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता हूँ मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ इन दोनों में से कोई एक? वैसे लगभग सभी ने, अब तक बहुत लोगों का आंसर आ गया कि एकदम ठीक है बेटा, ठीक ठीक। चलो अब इस छोटी सी बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो एक ये छोटा सा आर्टिकल आप लोगों ने पूरा कर लिया है, फिर आगे सुनते हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आप देखें। मगर मैं 1 मिनट के लिए आपको, कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं सर, कुछ लोगों का माइक ऑन है, मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। ठीक है भाई, चलो अब इसके जस्ट बाद आप लोगों ने कहा कि सर अब हम लोगों को क्या करना है। अब देखो एक चीज और मैं तो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज यहाँ पर अब इनइक्वालिटी, आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथ में सर ने वेवी साइन स्कीम समझाई होगी, क्या ये बात बताई थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी यस लिख रहे हैं, बिल्कुल। अब बेटा जो वहां बताया था लमसम उसी के जैसी सारी बातें हैं और सुन के तुम्हें बहुत इजी लगेगा, और इस पर भी पूरा का पूरा एक डू योर सेल्फ है और एक्सरसाइज है पूरी, आगे क्वेश्चंस कई सारे हैं। और तुम ध्यान से सुनो, इसको हमने कई सारे कैटेगरी में ब्रेक कर दिया है, तो एक एक कैटेगरी करके मैं तुम्हें समझाता चलता हूँ, और जिसको वेवी साइन स्कीम में थोड़ा बहुत भी डाउट था तो आज फिर से सुन के वो पूरी बात उसको क्लियर हो जाएगी। तुम ध्यान से सुनना। चलो देखो बच्चे, सबसे पहली चीज यहाँ पर इनइक्वालिटी में अपन को 3 चीजें पढ़नी है। इनइक्वालिटी में 3 चीजें पढ़नी है, एक रैशनल इनइक्वालिटी, एक इरेशनल इनइक्वालिटी और एक मॉडुलस इनइक्वालिटी, है ना भाई, और एक मॉडुलस इनइक्वालिटी। ये माइक भाई आप लोग अपनी तरफ से भी म्यूट कर लें उसको, मैं तो कर रहा हूं मगर यहाँ पर मेरे पास किसी का माइक अगर ऑन है तो प्लीज उसे म्यूट कर लो भाई, डिस्टरबेंस बाकी को मत करिए। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक। चलो अब देखो, शायद मैंने अब करा है, शायद अब हो गया है। अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, 1 मिनट, एक सेकंड। ठीक है भाई, चलो ठीक, कर दिया मैंने बेटा वीडियो, ठीक है, अभी देखो आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो चलो बेटा अब इसको देखते हैं। तो अपन को ये 3 इनइक्वालिटीज पढ़नी है, और इन तीनों इनइक्वालिटी में मैं आपको बता दूं
आज अपन रैशनल इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं और इन दोनों पोर्शन को अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मतलब जब हम ग्राफ क्वाड्रेटिक के वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद हम अपनी रैशनल और मॉडुलस की बात करेंगे। रैशनल की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा अगला जो पार्ट आएगा उसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं मगर आज फिर से इसको ध्यान से समझते हैं। अब रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज में यहाँ पर एक चीज मेंशन हो रही है, मेथड ऑफ इंटरवल। मेथड ऑफ इंटरवल मतलब सबसे पहली चीज, जैसे अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखना, टाइप 1 में लिखा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है, ये लिखा है। अब जैसे मान लो मैं एक फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेता हूं, एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही आसान सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। मैंने कह दिया सॉल्व फॉर x, मैंने कह दिया सॉल्व फॉर x। अगर मैं x की वैल्यूज, कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिस पर ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, मतलब समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन का कि ये क्या है। बिल्कुल जैसे एक बच्चे ने लिख दिया 2 और 3, नहीं अभी जल्दीबाजी नहीं बेटा, यहाँ पर एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये ग्रेटर देन भी पेपर में आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर इक्वल भी आ सकता है और लेसर इक्वल भी आ सकता है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है वहां। तो अपन को यहाँ पर ये बताना है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, मैंने अलजेब्रिक इनइक्वालिटी लिखी हुई है ग्रेटर देन 0, ये x की किस वैल्यू पर, किस इंटरवल पर सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहला काम ये होता है कि बेटा आप में से कई लोग आंसर दे रहे हैं, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं ध्यान है या नहीं पता है तो वो ध्यान से ऑब्जर्व करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, तो सबसे पहले अगर ये स्प्लिट हो सकता है तो इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दें। क्या कर दे बेटा, लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दे। तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने का मतलब क्या, आप सबको इसके फैक्टर समझ में आ रहे हैं भाई, x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा। बाबू बेटा आप लिख रहे हो, प्लीज लो बेटा, अब तो आज तो मैं बहुत धीरे धीरे डिराइवेशन फिर एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने ये पहली लाइन लिखी है, देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए, x माइनस 2 और x माइनस 3, और फैक्टर करके अब इसके जो रूट्स आ रहे हैं उसको मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट किया। तो एक फैक्टर था, एक रूट था आपका 2 और एक रूट था आपका 3। ये जो नंबर लाइन आप प्लॉट करते हो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं इसमें 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट अप करता हूं इस एक्सप्रेशन में, 3 से बड़ी कोई भी, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4, 5, 100, 1000, जो भी तुम्हारी मर्जी, ये भी पॉजिटिव होगा, और 3 से बड़े पर ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लिख देते हैं। मगर ये जो साइन स्कीम अपन बनाते हैं इसे बार बार करना नहीं होता, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसमें आपको डायरेक्ट कैसे करते थे, आप ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ मैथ में सर ने आपको बताया भी होगा ये स्टेप। तो यहाँ पर 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बच्चे ने कहा सर 2 से 3 के बीच में अगर मैं लेता हूँ, तो बेटा अगर 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हो, सपोज तुमने 2.5 ले ली, तो 2.5 लेने पर ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट आपको नेगेटिव देगा, तो ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, नेगेटिव। और 2 से छोटे पर अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया, -10 ले लिया, कुछ भी, सपोज मैंने -10 ही लिया होता, तो जब मैं -10 लूंगा तो ये वाला भी नेगेटिव आएगा। बोलो भाई, -10 -2 और -10 -3 ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव। अब इसी बात को तुमने जब वहां पर करा होगा तो ये काम बार बार करना नहीं है। आपको क्या सीखा था आपने वहां पर, यहाँ पर पावर आप दोनों फैक्टर्स की, दोनों लीनियर फैक्टर्स की देख रहे थे, ऑड थी, और 3 से बड़े पर आपको पता है यहाँ पर हम राइट साइड से जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लेते हैं, पॉजिटिव। और कोई पूछ भी दे तो आपको पता है कि 3 से बड़ी वैल्यू पर ये दोनों एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बशर्ते यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ x-2 और x-3 यानी कि जो वेरिएबल है वो मस्ट बी पॉजिटिव, इसमें गलती मत करना। अगर यहाँ पर 2 - x होता तो फर्स्ट मेक द वेरिएबल एज इट्स पॉजिटिव साइन, तब मैं उसको पॉजिटिव बनाता, है ना। तो यहाँ पर आपने जैसे ही देखा, तो 3 से बड़ी वैल्यू पर मैंने तुमसे कहा, तो 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो 3 से बड़े पर ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो मैंने ये बना दिया। अब 3 पर ये मैंने जैसे ही पॉजिटिव लिखा तो आपने पढ़ा था कि अगर ऑड पावर है उस फैक्टर की, अगर ऑड पावर है तो जो साइन होता है वो चेंज कर दो, जो साइन होता है वो चेंज कर दो।
प्लस के बाद क्या लगा दो, माइनस। फिर मैं पहुंचा 2 पर, मैं पहुंचा 2 वाले रूट पर, और मैंने इस लीनियर फैक्टर पर फिर से देखा कैसी पावर थी, ऑड पावर थी, और ऑड पावर पर फिर से ही अपना साइन चेंज कर देगा और कैसा हो जाएगा, प्लस। मगर ये तो एक इसका अल्टरनेटिव है, वहां बार बार करते नहीं है। जैसे अपन ने अभी 2 और 3 के बीच में 2.5 एग्जाम्पल लिया, 2 से छोटे पे -10 लिया, तो ये तो तुम्हें समझने के लिए है। कभी नहीं आ रहा तो आप वैल्यू रखकर देख के अपना कर सकते हो। मगर ये जो बात आपने फंडामेंटल ऑफ मैथ में वेविक कर्व में आपने सुनी है, अगर वहां पर इवन होता, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बेटा विक्की अभी हम लोग एक एक करके आगे ही आ रहे हैं, टाइप 2 में आपकी बातें आ रही सारी कवर हो जाएंगी, इसलिए ध्यान से बस सुनते चलो, चैट से पहले ध्यान से बस सुनते चला करो, है ना, कि क्या हो रहा है। एक एक स्टेप अभी आपका मैं रिवाइज कर दूंगा। ऑड पावर में ये बदल जाता है, तो मैंने आपको वाली बात जो फंडामेंटल ऑफ मैथ में आपने पढ़ी थी वो आपने फिर सुन ली कि यहाँ पे ऑड पावर थी तो प्लस से माइनस हो गया, x-2 के फैक्टर पर भी ऑड पावर थी तो यहाँ भी माइनस से प्लस हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए था, ये इनइक्वालिटी कब चाहिए थी, ये इनइक्वालिटी कब पॉजिटिव होगी। तो बेटा आप सबको दिख रहा होगा पॉजिटिव का स्लॉट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और या फिर यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये तो तुम सभी समझ रहे होगे कि ये 3 से आगे कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक, और 2 से पहले ये कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। तो मेरे पास ये पूरा स्लॉट मुझे अपने आंसर में दिखाई देने लग जाएगा। और अगर मैं इसका इंटरवल फॉर्म में आंसर लिखता हूं, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी ध्यान देना बेटा, 2 और 3 को क्या मैं इंक्लूड कर सकता था, बिल्कुल नहीं। इस समय सर आपने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं दिया है, इक्वालिटी का साइन नहीं दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर इस समय मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल। और आप चाहो तो यहाँ पर इक्वल नहीं था, तो आप चाहो तो पहले ही यहाँ पर व्हाइट बबल लगा दिया करो, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना। कई बच्चे छोटे छोटे स्टेप कई बार मिस कर देते हैं। 2 और 3 पर मैंने व्हाइट बबल क्यों लगा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं दिया गया था, और नहीं दिया इसलिए मैंने पहले ही उन पर लगा दिया कि 2 और 3 को मुझे कंसीडर नहीं करना। तो मेरा फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से प्लस इनफाइनाइट। तो x किसको बिलोंग करेगा, इस बात को होल्ड कराने के लिए कि x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 हो जाए, जब x ये इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होगे लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंटरवल। तो ये पहला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अब मैं तुम लोगों से जल्दी से पूछता हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर तुम सब ऑब्जर्व कर रहे हो तो 2x² - 3x + 4 इज ग्रेटर देन 0 लिखा है। क्या लिखा है, 2x² - 3x + 4 इज ग्रेटर देन 0 लिखा है। अब अगर मैं इसको देखता भी हूं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, ये चीज अभी अपन के क्वाड्रेटिक में आगे जो हमारा पार्ट है, सेगमेंट है, देखो कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया d < 0, एकदम बढ़िया बात है भाई, आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है, और a > 0 है तो ये हमेशा वैलिड होगा, एकदम सही जा रहे हो। मगर ये चीज अपन अभी मैंने लिख तो दिया, मगर ये पार्ट अभी अपन ग्राफ में डिस्कस करेंगे जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसका अगले आर्टिकल जो है इनइक्वालिटी के जस्ट बाद, रैशनल इनइक्वालिटी के बाद मैं आपको ये बात एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कहेंगे कि सर इसके तो मैं फैक्टर कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि सर d तो < 0 आ जा रहा है। अगर आप इसका d चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, d में लिख देता हूं b² - 4 × 2 × 4, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, <0 आ रहा है। और <0 आता है तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक में सर ने पहले दिन ये बात बताई होगी कि इस जगह पर आपके पास कोई भी रियल रूट जनरेट नहीं होगा। अच्छा, रियल रूट का मतलब यही होता है ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब अपना आगे हम लोग प्लॉट करेंगे तो वहां पर कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, तो इमेजिनरी मिलेगा। तो अभी के लिए अगर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर तो दिया है, मगर यहाँ पर मैं एक बात आपको बता के आगे बढ़ूंगा ताकि ये ग्राफ में हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। d < 0 हो जाए और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें, जो कि इस क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, और वो ग्रेटर देन 0 हो, तो बस ये अभी के लिए 2 मिनट के लिए आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि ये क्वांटिटी हमेशा, ये एक्सप्रेशन हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा x की हर किसी वैल्यू पर। अब आप में से कई सारे बच्चे जिन्होंने आंसर दे दिया वो तो सही है, मगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो कई बच्चे तो सैयद ने तो ये भी लिख दिया ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और ये सब कई बच्चे अभी पैराबोला जानते भी नहीं। अभी जब मैं ग्राफ क्वाड्रेटिक का बता रहा हूँ तो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। कई लोग सोच रहे हो सर ये चीज कैसे मेंशन करी है, तो ये अभी हमारा अगला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दे तो दिया, मगर इस पार्ट को अभी हम लोग ग्राफ के साथ भी समझेंगे। मगर इतना जरूर समझ लें कि 2x² - 3x + 4 ग्रेटर देन 0 निकालना था।
और यहाँ पर d लेस देन 0 हो गया है क्योंकि, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है अपन का, तो इस समय x की हर रियल वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। अब तुम में से कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हर वैल्यू को, पक्की बात है, तुम रख के देख लेना। x की वैल्यू 2 ले लो, देखो जरा रख के, -1 ले लो, -10 ले लो, -100 ले लो, प्लस का 5 ले लो, प्लस का 10 ले लो, प्लस का 100 ले लो, ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। तो अभी के लिए बेटा 2-4-5 मिनट के लिए इस बात को अपने दिमाग में बैठाएं, परेशान नहीं होंगे इस बात से कि सर इस चीज को अपन देखना चाहेंगे तो हम कैसे देखेंगे। तो मैं इसका अगला जो सेगमेंट है क्वाड्रेटिक का, जहां पर हम लोग ग्राफ की एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आप तुरंत ये बात बता देंगे कि अच्छा सर ने ये बात ऐसे लिखी थी, है ना। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, मगर जो लोग अभी नहीं जान रहे हैं वो अभी के लिए, आज के लिए एक बेसिक बात अपने मन में बैठा ले कि अगर किसी एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटी सॉल्व करने को कह रहा है मुझसे, और वहां पर d लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, और a पॉजिटिव है, तो वो हमेशा x की सारी वैल्यूज पर वैलिड होगा, वो हमेशा इसके लिए वैलिड होगा। अब एक बच्चे ने लिखा, आदित्य ने लिखा सर a लेस देन 0 होता तब क्या होता, तो बेटा a लेस देन 0 होता और d लेस देन 0 होता, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो जाता, यानी पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता, तब वो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस ना होकर बिलो एक्स एक्सिस हो जाता, बिलो एक्स एक्सिस हो जाता। युवराज ने जैसा कि लिखा है सेड पैराबोला, ठीक है भाई, है ना। तो जो लोग डिजाइन पैराबोला और ये थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं तो अच्छी बात है, मैंने ये बात बोली, फिर सुन लो। अगर आप, एक बच्चे ने पूछा कि अगर सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट अपन का ये नेगेटिव हो जाता तब अपन क्या आंसर देते, डी तब भी लेस देन 0 होता, और ए नेगेटिव हो जाता तो आप ये कहते कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा कर देता, -2x² -3x+4 टाइप, और इसका मतलब मैं डी मतलब ऐसे किसी एक्सप्रेशन का जिसका लीडिंग कोफिशिएंट तो आपका कैसा हो जाए, नेगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट आप निकालो नेगेटिव हो जाए, तो उस समय आप उस पूरे एक्सप्रेशन को कहेंगे कि वो पूरा एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 होगा। और ये बात चाहे तो आप 10 मिनट के लिए होल्ड पर डाल सकते हो जब तक मैं इसमें ग्राफ की एनालिसिस नहीं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है और x बिलोंग्स टू r, ये आंसर आ गया है, मगर आप इसको थोड़ी देर के लिए अभी पॉज कर सकते हैं कुछ बच्चे, और जिनको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, जिनको पता है तो अच्छी बात है, वरना इस क्वेश्चन को अभी आप होल्ड पर रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको बेशक आप ट्राई कर सकते हैं मेरे सामने अभी, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आपके लिए जायज क्वेश्चन है जैसा अभी आप पढ़ रहे थे, बस मैंने उस क्वेश्चन में क्या किया, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, x² + x - 6, और दूसरे ब्रैकेट में मैंने आपको दिया है x² - 2x - 8 इज ग्रेटर इक्वल 0। इसको जरूर आप सॉल्व कर सकते हैं। राजीव बेटा स्लो ही चल रहे हैं हम लोग, अब इस बात को चलो सॉल्व करो, चैट से ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो क्वेश्चन करने पर और बातों को रिलेट करने की कोशिश करो, है ना। चलो खैर, फिलहाल इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करोगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में अब बताओ, मुझे पहला स्टेप क्या करोगे, बस चैट बॉक्स में जल्दी से एक लाइन लिख दो, फिर करना शुरू कर दो अपनी कॉपी पे। फैक्टराइज, अर्जित ने लिख दिया, बस 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 शुरू हो जाओ। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं समय देर अब जरूरत नहीं है, एकदम ठीक है। और उसके बाद उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, एकदम बढ़िया, एकदम। कई बच्चों ने लिख दिया सर आंसर आ गया अपन का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो इसको सबसे पहले अगर आप फैक्टर कर रहे होगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे भाई -3 और 2, है ना, तो ये हो जाएगा x + 3 और x - 2, है ना। और इसके फैक्टर अगर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और -2, तो ये x - 4 और x + 2, है ना भाई, चेक कर लेना क्या यही फैक्टर्स आ रहे हैं आपके, आपने चेक कर लिया होगा अब तक सभी ने, क्या यही फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा आप सभी के, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस अब तो उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। नंबर लाइन पर बेटा प्लॉट करोगे तो कैसे, कौन सा नंबर आ रहा है सबसे पहले, -3, फिर -2, फिर आपका 2, और फिर आपका 4, और ये लाइन इधर +∞ की तरफ मूव कर रही है और ये लाइन इधर -∞ की तरफ मूव कर रही है। अब मैंने क्या सिखाया था भाई, जल्दी से सब लोग अपनी कॉपी पे अपने आप से पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था कि 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, जितने भी बच्चे ये बात सुन रहे थे वो समझ गए होंगे, सारे लोग पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई होकर आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को फिल करने के बाद मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पर ऑड पावर आ रही है और ऑड पावर पर साइन हमेशा चेंज होता है। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं भूल गया, मुझे नहीं याद आया कि क्या आना था, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, 2 से 4 के बीच का कोई नंबर ले लो, 3 ले लो, 2.5 ले लो, 3.5 ले लो, वो तुम्हारा मन, रख के उसमें देख लो, ठीक है। और देखो एक बच्चे ने लिखा है सर यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स पर डार्क सर्किल पहले ही लगा दे, बिल्कुल बेटा एकदम बिल्कुल बिना सोचे, क्यों लगा दे जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं,
क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको ये बात एक्सप्लेन करी है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने इस क्वेश्चन में इक्वालिटी दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। और फिर 2 पर पहुंचे, 2 पर फिर से आपने देखा कि ये ऑड पावर थी, और ऑड पावर थी तो अपना साइन बदलेगी, और साइन बदलेगी तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा आपका प्लस, फिर ऑड पावर है प्लस, साइन बदल जाएगा माइनस, और फिर से -3 पर यहाँ पर ऑड पावर आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास फिर से क्या हो जाएगा प्लस। अब अपन को आंसर कहाँ ढूंढना है, अपन को ढूंढना है पॉजिटिव के लिए। तो बेटा जब पॉजिटिव के लिए मैं लिखूंगा तो मेरा इसका करेक्ट आंसर क्या, देखो जरा, -∞ से -3 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन -2 से क्लोज्ड टू, यूनियन 4 से इंफिनिटी। अपनी कॉपी पर चेक करो, बिल्कुल देख लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। क्या समझ में आता है क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ आंसर मैंने ऑलरेडी इसीलिए लिख दिया है ताकि आप लोग अपने आंसर टैली भी करते चलेंगे स्क्रीन पर। ठीक है भाई, ठीक है, सबने लिख दिया, क्लियर है। ये बेसिक था, ये बेसिक था, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप बता रहा हूँ आपको कि आपने कहा सर ठीक है, इसको मैं अब कर ले जाऊंगा। अब उतरते हैं दूसरे नंबर पर, जिसको हमने नाम दे दिया टाइप 2। अब टाइप 2 क्या है बेटा, आप जरा ध्यान से सुने, फिर से समझे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब, अच्छा सर आपने अभी x-2, x-3, x+1 ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे, अब x-2 का होल स्क्वायर कर दिया, यानी x-2 का होल स्क्वायर करने का मतलब है ये 2 और 2 दो बार रिपीट कर रहा है, हाँ या ना? 2 वाला रूट आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन देखोगे, मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मैंने सेकंड जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखो ध्यान से, -2 वाला 2 बार रिपीट कर रहा है, और जो थर्ड क्वेश्चन दिया है उसमें 1 वाला फैक्टर भी 2 बार रिपीट कर रहा है, और -1 वाला 3 बार रिपीट कर रहा है। सही है भाई ये बात? अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे डील करेंगे? तो जो बच्चे इवन पावर्स के लिए पूछ रहे थे भाई, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया है, तो अब आप ध्यान से देखो, मैं पहला सॉल्यूशन तुम्हें करके दिखाता हूँ, और फिर तुम्हें एक दूंगा करने के लिए, फटाफट से बताओ। चलो एक उठा लेते हैं। मैंने फर्स्ट वन अगर तुम्हारे सामने प्लॉट करना चाहा, देखना भाई, सबसे पहले मेरे पास फैक्टराइज फॉर्म में है, तो मैं इसके फैक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूं। एक आएगा -1, एक आएगा 2, और एक आएगा 3। एक आएगा -1, एक आएगा 2, एक आएगा 3। अब तुमने फिर से वही वाली बात मेरे से पूछी कि सर 3 से बड़ा कोई नंबर लूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा बिल्कुल, देख लो रख के, 3 से बड़ा नंबर यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। ये भी 3 से बड़े पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और भाई देखो इक्वालिटी है, तो अपन पहले ही वो काम कर लें कि यहाँ पर डार्क सर्किल बनाई दो, यहाँ पर डार्क सर्किल बनाई दो, ताकि ये मिस नहीं होते हमसे, जल्दीबाजी में कभी मिस नहीं होते। ठीक है भाई, अब देखो, अब वही वाली बात आ गई भाई, जिन बच्चों ने पूछा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कई लोग तो कर चुके हैं मुझे पता है। यहाँ पर 3 पर कैसी पावर थी, ऑड पावर। 3 पर कैसी पावर थी, ऑड पावर, तो साइन क्या होगा, चेंज। साइन क्या होगा, चेंज, तो प्लस से क्या हो गया, माइनस। अब आ जाओ 2 पर, बेटा जैसे ही 2 पर आओगे, जो बच्चे मेरे से चैट बॉक्स में पूछ रहे थे सर इवन पावर पर क्या होगा, यहाँ पर इवन पावर है, तो इवन पावर पर साइन सेम रहता है। साइन कैसा रहता है, सेम रहता है, तो -1 से 2 के बीच में भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब उस बच्चे ने कहा कि सर मैं मान लो ये बात भूल जाता पेपर में, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा भाई। -1 से 2 के बीच में तुम कोई नंबर सोच लो ना, मान लो तुमने 0 ले लिया, अब 0 इसमें रखो, 0 + 1 1, 0 - 3 और 0 - 2 का स्क्वायर 4, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तीनों का आउटपुट करो, क्या आएगा, नेगेटिव। क्या ये बात तुम लोगों को सभी को समझ आई भाई? अभी कोई नहीं फंसना चाहिए यार, अब 2-2 3-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही स्टेप को। अभी कोई ये मत कहना सर और धीरे, इससे धीरे फिर कैसे पॉसिबल होगा, है ना? बात समझ रहे हो भाई? इवन पावर पर मैंने तुम्हें दोनों स्टेप बोल दिए एक बार फिर से, कि वहां पेपर में देखना नहीं है, वहां तो डायरेक्ट तुम बना ही दोगे। इवन पावर पे सेम साइन आता है, इवन पावर पे कैसा साइन आता है, सेम साइन आता है। मगर अगर तुम ये बात भूल जाओ तो -1 से 0 के बीच में मैंने एक नंबर लिया और उसको इस इक्वेशन में पुट करके भी देख लिया, तब भी क्या आ रहा था, नेगेटिव। अंकित ने अब लिख दिया भाई क्लियर है, सुपर क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब -1 पर पहुंचे, -1 पर इसकी पावर ऑड थी बेटा, -1 पर इसकी पावर कैसी थी, ऑड। अगर ऑड थी तो यहां अपन अगर माइनस ले रहे हैं तो चेंज करूंगा कि नहीं, जल्दी से बोलो। ऑड पर क्या कर दूंगा, चेंज, तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस। अब अपना आंसर डाल दो, तो आंसर तो बहुत सिंपल हो गया, आप तो तुम लोग फटाफट लिख दोगे। तो ये हो गया -∞ से -1 क्लोज्ड, भाई क्लोज्ड है ना, और यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखो इस आंसर में कई बार बच्चे जल्दीबाजी कर जाते हैं। हाँ देखो कार्तिक ने लिख दिया, बिल्कुल ध्यान देना, इसीलिए मैंने तुमसे कहा डार्क सर्किल पेपर में पहले ही बना लेना, बिल्कुल बोल्ड पॉइंट, डार्क पॉइंट, जो भी लिख रहे हो तुम लोग
वो बना लोगे तो आंसर मिस नहीं होगा। इस आंसर में बच्चे ने ध्यान दिया सर टू तो मेरा छूट गया, अरे हाँ भाई टू छूट गया, तो क्या करना चाहिए, यूनियन एग्जैक्टली टू के लिए करली ब्रेसेस का इस्तेमाल। क्या बात समझ आती है, आ गया भाई सबको। अब आप चाहो तो मुझे थर्ड क्वेश्चन, सेकंड चाहे होमवर्क में कर लेना, एक थर्ड और, चलो थर्ड और करके जल्दी से मुझे दिखा दो। अब विक्की ने टिक कर दिया, हाँ भाई अब आ गया। थर्ड ट्राई करो मेरे सामने जल्दी से, जल्दी से। मैं थर्ड और बता दूंगा एक बार थर्ड ट्राई करो सभी लोग। सब कर लिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बस मैं सारे बच्चों को लेके चल रहा हूँ, इसलिए सारी बातें आप हो गया है तब भी ठीक है, अच्छी बात है, तीनों कर लिए, बहुत ही गुड। ठीक है, थर्ड वन मैं दे देता हूं आपको, एक बार जल्दी से कर ले फिर मैं बता दूं। राजीव पूछ रहा वाई टू, बेटा टू इसलिए लिया ना, पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इक्वालिटी का साइन था, तुम्हें पहले मैं बता के ला रहा हूँ 2 बार। यहाँ इक्वालिटी का साइन है, अगर x बराबर 2 लोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 0 है, तो इक्वालिटी आ रही है राजीव जी, टू को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए मिस मत करना वहां पेपर में, टू को कंसीडर इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ चलो आ गया है भाई, हो गया क्वेश्चन बच्चों का, कर लेते हैं एक बार। ये पॉइंट आ जाएगा अपन का -1 एक फैक्टर, एक आएगा 1 और एक आएगा 4, तो 4 के फॉरवर्ड में भाई ये भी पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होंगे, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब 4 पे कैसी पावर है, अब खुद देख लो बेटा अपने आप से करके, ऑड, ऑड पे ये साइन चेंज कर देना, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। 1 पर ये कैसी पावर है, 1 पर इवन पावर है तो सेम साइन रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। -1 पर फिर से ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो इन सब पर व्हाइट बबल तो भैया पहले ही आप अपने लगा दें, है ना, और जैसे ही लगा दिया, आपको नेगेटिव आंसर चाहिए, तो आंसर हो जाएगा -1 से 1 यूनियन 1 से लेकर 4 तक। अब आपने जैसे ही आंसर लिखा, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आंसर तो कुछ और लिखा है। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि बोथ आर सेम, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि ये दोनों सेम ही हैं, हाँ 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 लिख दिया कई लोगों ने, ठीक है मैं समझ गया। बिल्कुल ध्यान से देख लो बेटा, जिस को भी ऐसी चीजों में डाउट था पहले, तो -1 से 4 तक ये पूरा पूरा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो -1 से 4 तक तो पूरा लिख दो जैसे इसने लिखा है। और मगर इसमें 1 को छोड़ा है अपन ने, पहले ही यहाँ पे मैंने आपको व्हाइट सर्किल करवा दिया है, तो 100% है, -1 से 4 तक जाओ और उसमें से किसको बाहर कर दो, 1 वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो। भाई आगे बढ़ जाएं, क्लियर है इस बात, अब आपको समझ गए हो बेटा। चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप 3, किस पर आ जाते हैं, टाइप 3 पर आ जाते हैं। चलो अब टाइप 3 कैसा है, टाइप 3 आपके काम का फिर से है, क्वाड्रेटिक और एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी बतानी है, मगर आज का जो फॉर्मेट है वो fx/gx का है। तो आपने कहा सर ये रैशनल इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में है, ऐसे भी क्वेश्चन अपन ने लिखे थे। 1 क्यों छूटा ऋतिक भाई, थोड़ा स्पीड पकड़ो, जहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं वहां कर रहा हूं, मगर उसको बहुत ध्यान से एक ही बार में ऑब्जर्व करो। 1 इसलिए छूटा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं था, और यहाँ 1 रखोगे तो आउटपुट तुम्हारा x बराबर 1 रखने पर आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 क्वेश्चन में शामिल नहीं करना है, यहाँ <0 का साइन है। अभी समझ गया भाई, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं रैशनल इनइक्वालिटी पर, इस पर बेटा ध्यान देना, यहाँ कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तुम्हें मैं होमवर्क में भी दूंगा, और इसमें से जो क्वेश्चंस हैं कुछ मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूं, और जल्दी से बहुतों को बहुत ध्यान से अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझना। अब भाई विक्की ने लिख दिया कि हाँ भाई अब हो गया, हमको समझ आ गई है बात, तो हम आगे चल जाते हैं। चलो अब अगर मैं पहले क्वेश्चन को उठाता हूं जो कि fx/gx का फॉर्मेट था, तो बच्चा कहेगा सर यहाँ लिखा है 2x - 3, मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ लिखा है 3x - 7, क्या करूं बेटा, सेम स्टेप है, सेम स्टेप है। सबसे पहले नंबर लाइन पर, ये तो अपने आप फैक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, नंबर लाइन पर मैं फर्स्ट वाला आपको करके दिखा रहा हूं, नंबर लाइन पर इनको प्लॉट कर दो पहले पॉइंट्स को। तो एक पॉइंट है आपका न्यूमरेटर से फैक्टर क्या आएगा भाई, 2x - 3 = 0, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई बच्चा कई बार ये भी पूछ लेता है सर ये 3/2 कहां से लिख दिया आपने। तो ऊपर न्यूमरेटर का जो फैक्टर आ रहा है वो रूट आ रहा है 3/2, और डिनोमिनेटर से जो रूट आ रहा है वो आ रहा है आपका 7/3। अब 3/2 1.5 हो रहा है, और 7/3 अगर आप करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 3/2 पहले हो जाएगा और 7/3 बाद में। स्टेप एकदम सेम है। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो सर आप पहले ही बता चुके हो, यहाँ पर अपन क्या करेंगे,
अब होल पुट अप कर देंगे, है ना, व्हाइट बबल पुट अप कर देंगे, डार्क नहीं रखेंगे। अब मेरे को यहाँ पॉजिटिव के लिए बात करनी है, किसके लिए बात करनी है, पॉजिटिव के लिए बात करनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना साइन स्कीम लगा दूंगा, 7/3 से ऊपर लूंगा तो फिर से मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा पॉजिटिव आएगा। 3/2 से 7/3 के बीच में कोई वैल्यू में अगर पुटअप करता हूँ 1.5 से 2 पॉइंट समथिंग के बीच में 2 लेता हूं, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू फिर से कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। और ऑड पावर वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव। और 3/2 पे फिर ऑड पावर है तो फिर से इसे चेंज कर दो, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। मतलब बार बार वैल्यू रखनी नहीं होती, सीधे सीधे करना वहां पेपर में। तो आपको क्लियरली आंसर आपका पहला वाला दिखाई दे रहा होगा। क्या फर्स्ट आंसर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है भाई? तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर हो गया, -∞ से 3/2 ओपन इंटरवल यूनियन 7/3 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब इस क्वेश्चन के बाद बेटा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है मैं उसको उठा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ध्यान देना इस बात पर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो था x² -5x + 6 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 इज लेस देन 0। अच्छा, जितने लोग ये बात सुन रहे हैं वो एक बात तो समझ गए हैं ना, ये जो अपनी नंबर लाइन है वो रियल नंबर की लाइन है, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है कि 3/2 पर आपने सर यहाँ पर न्यूमरेटर के लिए सर ने मना किया था। बेटा एक चीज ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में जब इक्वालिटी नहीं है, ये किसी बच्चे ने अभी कमेंट बॉक्स मुझे दिखाई दे गया है, उसमें पूछा है कि सर 3/2 पर आपने व्हाइट सर्किल क्यों लगवाया। बेटा जब यहाँ पर केवल इक्वालिटी का साइन ना दिखे तो अपनी बेहतरी के लिए कि वहां पे हमसे आंसर मिस ना हो, तो आप पहले ही व्हाइट सर्किल डाल दो। अगर तुम यहाँ पे 3/2 ले लेते, मेरे से पूछने से पहले तुम तुरंत पुट कर दिया करो, तो ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो जाता। और 0 > 0 होता है क्या, नहीं होता ना, इसलिए आपको यहाँ पर व्हाइट सर्किल लगा देना चाहिए। हाँ, इक्वालिटी होती तो मैं अगला जवाब दे देता हूं, अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो मैं यहाँ पे डार्क कर देता, और इसको डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए। आप लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ में कई बार सर से बात सुन चुके होंगे, तब मैं यहाँ पे ऐसे रखता। मेरे ख्याल से आई थिंक अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, चलो अब देखो कुछ बच्चे कुछ बातें लिख रहे हैं। सतीश ने एकदम बढ़िया बात लिख दिया, कुछ लोगों ने शायद हो सकता है ये सब चीजें देख ली है, पढ़ ली है। ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन को हमें लेस देन 0 के लिए बात करनी थी। अब कई बच्चे फिर सोचेंगे सर आपने कहा नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, क्या करना होता है, नंबर लाइन पर प्लॉट करना होता है। जब नंबर लाइन पर प्लॉट करने की बारी आती है तो आप सब ध्यान दो, रियल नंबर्स को प्लॉट करते हो। और यहां उस बच्चे की नजर गई कि x² + x + 1 में मैं d देख रहा हूं तो वो लेस देन 0 आ रहा है, यानी अगर आप इसके रूट रफ पे निकाल भी रहे होगे तो वो इमेजिनरी रूट आ रहे होंगे। तो भाई कितने लोग इस बात से एग्री करते हो कि नंबर लाइन रियर की है तो हम उस पे इमेजिनरी को बैठने नहीं देंगे, हाँ या ना, बोलो भाई, एग्री करते हो इस बात से, नियर नंबर की लाइन पर इमेजिनरी नहीं बैठ सकता, है ना। अब जो लोग लिख रहे हैं सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, भाई ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी कई बच्चों को ग्राफ नहीं पता है, तुम लोगों को 3 4 5 लोगों को 10 लोगों को पता है तो अच्छी बात है। मैं उनको इस बात को अभी ऐसे समझा रहा हूँ कि इसमें इमेजिनरी रूट आएंगे तो इमेजिनरी रूट लाइन पर बनेंगे नहीं, क्योंकि वरना वो बच्चा कहेगा सर ये पॉजिटिव क्यों हुआ। तो मैंने अभी कहा है उन लोगों से कि 10 मिनट होल्ड कर लो, जब अपन इसकी बात करेंगे तब करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा है कि हम लोगों ने सर वहां पे सुना था सर से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अच्छी बात है। अगर आप सभी जान रहे हैं ये बात कि d लेस देन 0 है और इसका a ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? भाई चैट बॉक्स में कोई ऐसा बच्चा जो पिछले चैप्टर में ये वाली बात नहीं सुना था तो बताएं, मैं तो अभी इसको आगे भी कंसीडर करूंगा ग्राफ के थ्रू। मगर क्या ये वाली बात आपको समझ आती है इस समय ये हमेशा पॉजिटिव होगा? वैसे मैक्सिमम लोग लिख ही रहे हैं कि यस सर बिल्कुल हमें पता है ये बात, बिल्कुल ठीक है आता है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। तो अगर आपको ये बात पता है तो मैं दोनों एक्सप्लेनेशन दिए दे रहा हूं। अगर आपको पता लग जाए कि यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 था और इसका d लेस देन 0 है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और आपको पता है भैया पॉजिटिव एक्सप्रेशन को अगर आपको पता लग गया कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हमेशा हमें कैसा आउटपुट प्रोवाइड करेगी, पॉजिटिव, तब तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना 0 से। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ गया, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ गई जिसको हर बच्चे को ध्यान देना है। अब बच्चा क्या करता है, इस क्वेश्चन को सुन के आज घर जाके जब डू योरसेल्फ 5 अटेम्प्ट करने बैठेगा तो हर वेरिएबल को 0 की तरफ भेज देगा और फिर कल आके मेरे से कहेगा सर मैंने तो सबको कर दिया, आपने भी तो किया था। नहीं, सेंटेंस पर ध्यान देना। अपन मल्टीप्लाई वहां कर रहे हैं जहां पर हमें श्योर हो गए कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। जहां यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है।
इसलिए मैंने 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, और जैसे ही कर दिया तब तो ये क्वेश्चन एक लाइन का रह गया। आप सबको मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। तो इसके फैक्टर ऑलरेडी हम लोग शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी शुरुआत में मैंने यहीं से किया था। तो ये 2 और ये 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x का आंसर आ गया 2 से लेके 3 के बीच में। क्या एग्री करते हो इस बात से भाई? मेरे ख्याल से कई लोग कर ही चुके हैं, है ना भाई? है ना भाई, सही है ये बात। और दूसरा स्टेप जो मैं बता रहा था कि अगर इसके रूट्स निकालते भी तो वो कैसे आते बेटा, ये बात भी मैं पूरी कर दूं ताकि कोई बच्चा अगर ऐसे सोचे तो ये भी सोच ले। इमेजिनरी आते बेटा, इमेजिनरी रूट्स को नंबर लाइन पे बना ही नहीं सकते ना, तो अगर नंबर लाइन पे बना नहीं सकते तो डायरेक्टली स्किप फ्रॉम क्वेश्चन, उस इमेजिनरी पार्ट वाले चीज को सीधे क्वेश्चन से हटा दो। ये बात भी अपने मन में बैठा ले वो लोग जिनको अभी ग्राफ या इस बात पर थोड़ा सा ध्यान नहीं है कि सर ने बताया था फंडामेंटल ऑफ मैथ में, सर मैं भूल गया। तो अभी हम आगे इसको कवर करेंगे, मगर दोनों अल्टरनेटिव मैंने तुम्हारे सामने रख दिए। अब हम वापस देखते हैं और कौन सा अपना क्वेश्चन है। ये देखना जरा, कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर सेकंड नंबर को भी बता दो जरा। ध्यान से देखो बच्चे, जल्दी से तुम ही लोग मुझे बताने की कोशिश करो, मैं हिंट दे रहा हूँ, होमवर्क में चला जाएगा ये क्वेश्चन और आप सभी कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या नहीं, फटाफट फटाफट जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? यस, नहीं होगा। कई बच्चों ने नहीं भी लिखा है, 4-5 लोगों ने नहीं लिखा है, बाकी सब होगा लिख रहे हैं। चलो बेटा ध्यान से देखना जरा, अब मैं फिर से रिपीट कर दूं तो तुम्हारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाएगी ये बात। इस एक्सप्रेशन का डी चेक किया तो हम लोगों ने, इस एक्सप्रेशन का क्या डी लेस देन 0 आ रहा है? आ रहा है, समझ गए आप सब? अब सबने तुरंत बदल दी अपनी बात, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो भी अब लिख रहे होगा। डी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है, तो 100% है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलो बच्चे, यहाँ चैट बॉक्स में बताओ क्या ये बात सही है? सही है ना? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड कर लोगे अभी होमवर्क में, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर भी देता हूँ हल्का सा एक स्टेप। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 15। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर देना, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जिसको आप ऑलरेडी मेरे से टाइप 1 में कर चुके हो, सीख चुके हो। क्लियर है बात? अब बेटा इसमें मैं एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का, ये तुम्हें भाई कई क्वेश्चंस में मदद करेगा, तो इसको अपन ले लेते हैं जरा। 5th नंबर जरा सभी लोग ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। देखना भाई जरा, इस क्वेश्चन को अपन उठा रहे है ना, इस क्वेश्चन को अपन उठा रहे। अब तो क्या करेंगे? अच्छा कुछ बच्चे एक बच्चा ये लगातार लिख रहा है सर इफ डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? मेरे बच्चे अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, ध्यान से सुन लो, अगर ये एक्सप्रेशन में नेगेटिव हो जाए, इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव हो जाए, तो आपको पता है आपको क्या काम करना होता है। ये नेगेटिव तभी हो रहा होगा ना जब कोफिशिएंट वगैरह नेगेटिव हो रहे होंगे, तो उसमें से माइनस कॉमन ले लेना पूरे एक्सप्रेशन में से। मेरी बात समझना, उसमें से क्या ले लेना? नेगेटिव कॉमन। विभम ने लिख दिया, बिल्कुल बढ़िया, आशुतोष ने भी लिख दिया, नेगेटिव कॉमन ले लेना। और इस नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो शायद आपको सर ने बताया होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यश ने लिखा है यस सर बताया था, रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, एकदम बढ़िया। क्या समझ गए वो बात भाई, जो ये बात पूछ रहा था? क्लियर है बात? चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया बेटा, इसमें भी एक छोटी सी बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, फैक्टर भाई क्या क्या हो जाएंगे? 4 और 3 ना, x माइनस 4 और x माइनस 3, बिल्कुल। और इधर क्या हो जाएंगे भाई? 3 और 1, तो x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। सही है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। ठीक है भाई? देखो अब जैसे ही एक्सप्रेशन आपने स्प्लिट करे, अब बेटा तुम सभी एक छोटी सी बात का जवाब दो मुझे, जितने भी लोग सुन रहे हो, इसको कैंसिल क्या कर दूं मैं? क्या कैंसिल कर दूं? अभी मैं कुछ बता के चुका हूं। कुछ लोग कह रहे हैं यस, मगर यस तभी उनकी बात मैं मानूंगा जब x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं लूंगा। ध्यान देना बेटा इस बात पर, क्योंकि क्वेश्चंस हैं आपके डू योरसेल्फ में, गलती मत करना। कैंसिल करते हैं तो साइड में ये लिखना जरूरी है। अगर आप x इक्वल्स टू 3 को कंसीडर कर लोगे अपने आंसर में, तो जरा देखो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने x बराबर 3 ले लिया तो ये बन जाएगा 0/0, और 0/0 डिफाइंड नहीं है। अगर आप 0/0 को k लेते हो तो 0 बराबर k इंटू 0 बनेगा।
अब के को मैं क्या लूं, तुम ही लोग बताओ जरा, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 5 लूं, -5 लूं, 6 लूं, तो 0/0 आपका डिफाइंड नहीं है। तो आप ध्यान रखना, x-3 के फैक्टर को क्वेश्चन में कट करो, मगर कट करने के साथ में साइड में ये मेंशन कर दो कि अपने आंसर में x = 3 कभी नहीं लेना है। क्लियर है बात, उसमें से 3 हटा देना है। तो अब तो ये सिंपल स्टेप है, बस ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आप सब ध्यान कर लें। तो x-4 x-1 ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये आ गया 1, ये आ गया 4, प्लस माइनस प्लस, तो अपना आंसर हो गया -∞ से 1, और यहाँ व्हाइट बबल, यहाँ भी व्हाइट बबल, तो यूनियन 4 से ∞। और जैसे ही आंसर आपने लिखा, इसमें 3 हटाना चाहिए, मगर आप सब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर 3 आ रहा है? क्या मुझे 3 हटाने की जरूरत है अपने आंसर में से? बोलो बच्चों, -∞ से 1 में 3 आता है क्या? नहीं। 4 से ∞ में 3 आता है क्या? नहीं। तो बेटा यहाँ पर 3 को हटाने की जरूरत नहीं है, मगर कहां पर हटाने की जरूरत पड़ेगी? जहां पर ये शामिल हो रहा होगा। ये मन में बैठा लें एकदम अच्छे से, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। क्लियर है बात? अब इसके जस्ट बाद एक और तुम लोग ध्यान से देख लो, इस वाले में, चलो मुझे एज अ होमवर्क ही बता देना, इस क्वेश्चन में तुम लोग करके देख लेना, वरना फिर मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन में अपन क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ जरा, कोई भी बच्चा। नहीं करेंगे, आप सही बता रहे हो। क्यों सही बता रहे हो? क्योंकि आज तुमको पता है कि सर ये अपने साइन बदल सकता है, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा अपने को कोई ना पता है, ये लीनियर फैक्टर्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल काम करेंगे, x+1 अपॉन x-1 माइनस x+5 अपॉन x+1 इज ग्रेटर इक्वल 0। हाँ या ना? एक साइड हमने उसको ट्रांसफर कर लिया, और उसके बाद तो तुम सब समझ ही रहे हो, x-1 x+1, और यहाँ पर हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x+5 x-1। इसको आप ओपन कर लेना, x² + 2x + 1, और इसको भी ओपन कर दो, ये हो जाएगा x² -5x -x का ये हो गया +x -5 का +5 डिवाइडेड बाई, ये फैक्टर है ही, इनको मत मल्टीप्लाई करना क्योंकि हमें फैक्टर ही करने हैं फाइनली। तो यहाँ से x² का टर्म मेरा कैंसिल हो गया, और ये हो गया मेरा -2x और 5 और -5x और +3x -2x 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई x-1 x+1 इज ग्रेटर इक्वल 0। क्या अपन लोग ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां सर आप कर सकते हो? तो इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, -2 कॉमन लेने वाला हूँ, यहाँ हो जाएगा x-3 x-1 x+1 और ग्रेटर इक्वल 0। और -2 से अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप सबको पता है, डिवाइड कर दूं या -2 को उधर भेज दूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है बात? अब उसको नंबर लाइन पर अपना प्लॉट कर लो, कौन कौन से पॉइंट है, -1 1 और 3, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो अपन का आंसर कहां पर आने वाला है? तो आपको पता है -1 पर बेटा एक तो व्हाइट बबल कर दो, 1 पे व्हाइट बबल कर दो, डिनोमिनेटर है, और 3 पर आज डार्क सर्किल कर दो क्योंकि न्यूमरेटर में है, जैसा कि आप में से किसी बच्चे ने ये बात पूछा भी था। क्लियर है ये बात भाई? बोलो। अब जैसे ये काम कर दिया, तो इसके बाद अपन को आंसर नेगेटिव पर लिखना है, तो नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन यूनियन 1 से लेकर 1 पर ओपन और 3 पर क्लोज। क्या समझ आता है भाई ये क्वेश्चन भी आपको? आप लोगों को क्लियर है? समझ गए बेटा? क्लियर है? ठीक है, चलो बस इसमें तो ये वाली स्टेप। अब इसको जो क्वेश्चंस आपके पास इसमें रेस्ट रह गए उनको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि एक टाइप और बता के मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं जो मैंने कल दिए थे। बिल्कुल, बस बेटा बस एक ये लास्ट बता दूं जरा, ताकि एक चीज रह जाएगी, वरना ये टाइप 4 डबल इनइक्वालिटी एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको भी आप सभी समझ लें, फिर अपन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो मैंने कल दिए थे, क्योंकि उसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मुझे बताने हैं, आप वही वाले पूछेंगे, मुझे मालूम है ना। अब इधर देखो जरा, टाइप 4 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ लिखा है बेटा डबल इनइक्वालिटी और सॉल्व फॉर एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, ये डबल इनइक्वालिटी के केस में आपको क्या काम करना है, एक बार इस पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा और एक बार इस पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, और दोनों पार्ट से आंसर्स जो आएंगे मेरे, जैसे मैं तुम्हें करके बताऊं, x² - 3x ग्रेटर देन -2 को एक बार सिंप्लीफाई करूंगा,
और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 3x को 4 से लेसर पे सिंप्लीफाई करूंगा, और जो दो मेरे आंसर आएंगे उनका मैं क्या कर लूंगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा। क्या ले लूंगा बेटा, इंटरसेक्शन ले लूंगा, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली होल्ड कराना है। कॉमन ले लूंगा, बिल्कुल इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो अब इसका काम आपका बहुत आसान है, चलो मैं एक कर ही देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। भाई फैक्टर क्या क्या होंगे इसके, जल्दी से मुझे कॉपी बताओ। x माइनस 1 और x माइनस 2, बिल्कुल x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएंगे। तो यहां से मैंने नंबर लाइन बनाई, वरना तो आप लोग अब धीरे धीरे डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया करो, ये सब बार बार बनाना ना पड़े, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर डालो। तो यहां से आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और आपको पता है इक्वालिटी नहीं है, तो मैं यहाँ व्हाइट सर्किल लगा सकता हूँ स्टार्टिंग से। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। इसके फैक्टर कर लो भाई, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, जल्दी से देखो अपनी कॉपी पे क्या क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर। इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर देख लो बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, कर दे भाई। तो इसका फैक्टर x माइनस 1 माइनस 4 और 1 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 4, देख लो भाई, चेक कर लो, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 4x और प्लस x, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। तो यहाँ से अपन के फैक्टर आ गए माइनस 1 और 4, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से बेटा इंटरवल क्या आ गया, माइनस 1 से लेकर 4 तक आ गया। अब क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी है, तो बेटा आपने करा भी होगा कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो बात करा गया है उसमें ये दोनों पार्ट का आंसर अपन को क्या करना है, कंबाइंड करना है, इंटरसेक्शन लेना। और इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी में आपको ये वाला प्रोसेस भी होल्ड कराना था साइमल्टेनियसली, और ये वाला भी, इसलिए हमने क्या करा है, इन दोनों आंसर्स का कॉमन आंसर इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। जो बच्चे लिख रहे हैं वाई इंटरसेक्शन, तो अगर आपने दोनों पार्ट मान लो, जैसे जिस बच्चे ने लिखा कि सर इंटरसेक्शन नहीं ले रहा हूं, तुम यूनियन ले लेते, गलती से ले लेते, है ना। अगर तुमने यूनियन लिया होता तो क्या गलती हो जाती, यानी कि ये हो जाता कि आप इनमें से जो भी वैल्यू कंसीडर करते वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। भाई जो भी वैल्यू लेते हैं इसमें से वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, मगर वो सेटिस्फाई अगर नहीं करी तब तो गलत हो जाएगा ना। तो 100% जब डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है तो उसके सेगमेंट्स को अलग अलग सिंप्लीफाई करके दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन। अच्छा भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंटरसेक्शन का ये लेना पता है। सबसे पहले नंबर लाइन पे दोनों आंसर्स को बना लो, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं देख लो एक बार। माइनस 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। माइनस 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। एक आंसर मेरे से कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, और उसी के साइमल्टेनियसली कह रहे हैं 2 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, 2 से इन्फिनिटी। और एक आंसर मुझसे कहा जा रहा है माइनस 1 से 4 तक। क्या तुम लोगों को कॉमन लेना ये बात समझ आई कि मैंने पहले दोनों आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया? क्या ये वाली बात समझ आ रही है बेटा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। पहले मैंने नंबर लाइन पर दोनों आंसर्स को प्लॉट कर लिया। अब कॉमन रीजन कैसे देखोगे, जल्दी से तुम ही लोग बताओ मुझे। कॉमन रीजन क्या तुम सभी को ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोनों लाइनें आ रही हैं, यहाँ पर दोनों लाइनें आ रही हैं, हाँ या ना। तो मुझे यही कॉमन रीजन लेना, यानी कि मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये कॉमन रीजन था, इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, ये है मेरा कॉमन और ये है मेरा कॉमन। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर 4 तक। अब इसके अगल बगल के जो आंसर्स थे, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर इसमें हम लोगों ने इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिया होता, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से 1 आने में नेगेटिव के जो नंबर्स आ रहे थे ना, उनमें -10 भी रख दोगे तो ये होल्ड नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? -100 रख दोगे, होल्ड नहीं करेगा। अविरव पूछ रहा है कि सर कैसे आया, फिर सुन लो भाई। पहले दोनों आंसर्स इवेल्युएट कर लिए अविरव, उसके बाद दोनों आंसर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, दोनों आंसर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। कैसे प्लॉट करोगे, वो तरीका वही है, नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन बना के इन आंसर्स को अपना यहाँ पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद इन दोनों का कॉमन कैसे लिया, देखो जरा ध्यान से। ये फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट आंसर था माइनस इनफाइनाइट से 1 तक और 2 से लेकर 4 तक, ये मेरा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मेरा फर्स्ट आंसर था। और सेकंड पार्ट का आंसर आया था -1 से लेकर 4 तक, -1 से लेकर 4 तक। क्या इन दोनों में कॉमन वही रीजन होगा ना, यहाँ पर दोनों लाइनें आएंगी, बोलो बच्चे। जहां पे सिंगल लाइन हो जाएगी वहां तो कॉमन रीजन नहीं बोलते ना, बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? बाकी लोग जो लिख रहे हैं कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई है, मगर क्या ये बात समझ रहे हो कि जहां पे डबल लाइन आएगी भैया उसी को कॉमन कहोगे ना। यहाँ तो सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है, तो ये थोड़ी ना कॉमन हुआ। कॉमन कौन सा रीजन हुआ,
जहां पे ये डबल शेडेड था। तो -1 से 1 तक और 2 से लेकर 4 तक, यानी मेरा आंसर इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। यानी कि डबल इनइक्वालिटी में जब भी आपको क्वेश्चन कोई भी मिलता है तो उसके दोनों सेगमेंट को अलग अलग सिंप्लीफाई करिए और दोनों का चुपचाप से इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, वैभव पूछ रहा है कि सर अगर कॉमन नहीं आया होता तो बिल्कुल तब x का आंसर 5 हो जाता, क्योंकि वो इनइक्वालिटी किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड नहीं कर रही होगी, किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड नहीं कर रही होगी। ठीक है भाई, चलो यहां तक की बात आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। अब इसके बाद क्या यहाँ तक का सर डायरेक्ट एक ही नंबर लाइन पे दोनों रूट रिप्रेजेंट कर देंगे और कुछ स्टेप गलत घट जाएगा? अच्छा, एक ही नंबर लाइन पर, तो बेटा एक ही नंबर लाइन पर हमने प्लॉटिंग करी है। ध्यान से देखो, अपने जो फर्स्ट आंसर आया और सेकंड आंसर आया है वो दोनों को ही तो मैंने एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट किया है, एक ही नंबर लाइन पर तो बनाया है। तुम शायद ये कह रहे हो कि सर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक ही जगह सॉल्व कर दें, वो तुम्हारे ऊपर है, मगर बस मिस्टेक मत करना। इससे बेटर होगा, हमेशा सभी लोग तुम्हें यही सजेस्ट करेंगे, दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करो और सॉल्व करके उनका फाइनली इंटरसेक्शन ले लो। क्या एग्री करते हो भाई इस बात से? समझ में आती है बात? क्या समझ में आ गया है यहाँ तक का? जितना पढ़ा भाई साहब, यहाँ तक की बातें क्लियर है मेरे ख्याल से। आप, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। कल तो थोड़ा स्टार्टिंग होने में भी क्लास में थोड़ा सा इशू हो गया था, वो माइक नहीं ऑन हुआ था। आज तो मेरे ख्याल से आपको आवाज पहुंची है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्लो, मगर बाकी सबने लिखा है कि सर आ गया और आवाज भी क्लियर है, तो ठीक है भाई, है ना। अब जैसे, अरे वाह, विक्की लिखता है किले वाटर की तरह क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मगर इसके बेसिस पर आज जो डू योर सेल्फ और होमवर्क दूंगा वो अच्छे से करना है। और सतीश बेटा अभी भी थोड़ा फास्ट है तो थोड़ा स्पीड को और बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे कहीं दिक्कत आएगी तो मैं देख लूंगा, मगर कोशिश करो बेटा क्वेश्चंस को अच्छे से थ्योरेटिकल समझ ले, और उसके बाद जैसा करेंगे वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इधर देखो जरा, हाँ होमवर्क की बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप मेरे से क्या चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ। आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछे उससे पहले, नहीं अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो, अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, उसमें से 7-8 हो जाएंगे। ध्यान से देखो, कल मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, अगर तुमने अटेम्प्ट किए हो तो एक जेईई एडवांस और मेंस का बड़ा कंफर्म क्वेश्चन है, बड़ा कंफर्म क्वेश्चन है। क्या तुम लोग उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे? कल मैंने कुछ सिखाया था एसएन वाला, अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो बोलो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया था। अब देखो यहाँ आज जो सॉल्यूशन मैं डालूंगा, अपलोड करूंगा कल के क्वेश्चनों का, वो तो तुम देखना ही, मगर मैंने यहाँ पे जो मेथड 1 और 2 लिखा है, ध्यान से देखो। मुझे मालूम है तुम में से कई लोग मुझसे ये कहने वाले हैं कि सर अपन ने मेथड 3 से किया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जब ये भेजूंगा तुम इनको भी अभी मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ जेईई एडवांस के इस क्वेश्चन में और क्या कहा है, मैं एक बार देता हूँ तुम लोगों को और समझा देता हूँ जल्दी से। ये इक्वेशन था, इसके रूट थे अल्फा और बीटा। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। अब बातें नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान, क्योंकि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इसके अल्फा और बीटा रूट थे। एन आपको दे दिया था अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और अल्फा की पावर n बीटा की पावर n ग्रेटर इक्वल 1 था, ठीक है। और आपसे डिमांड करी थी जेई ने, एडवांस में क्वेश्चन आया था ये 2011 में, 8n माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9, इसका वैल्यू क्या हो? ठीक है। मैं पिछला पेज पे लिखे हुए मेथड्स को तुम्हें एक बार समझाऊं उससे पहले मैंने कल जो बात समझाई थी उस पर जरा तुम सब फोकस करे होगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। सबसे पहले अल्फा बीटा इसको अगर सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्यूशन बता रहा हूँ ध्यान से देखना। अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर, अच्छा दो जगह नेगेटिव है क्या? ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस बच्चे ने बता दिया, वरना हम लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर भी भाई नेगेटिव है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कर दो, क्वेश्चन में नेगेटिव दिया। ठीक है भाई, चलो। अब जैसे ही बेटा ये हमने इक्वेशंस लिख लिए, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि A10 अगर जनरेट करना है तो अल्फा स्क्वायर है, क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी, फास्ट। किससे मल्टीप्लाई? 8 से। बस 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 बस, ठीक है देख लिया मैंने। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? अल्फा की पावर 8 से। अल्फा की पावर 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो स्टेप पूरे लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को आसानी रहेगी फिर। और इसमें बीटा की पावर 8 से, इसमें बीटा की पावर 8 से। कल का वो कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान होगा। अब जैसे ये मल्टीप्लाई करा तो बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि ये बन रहा है अल्फा की पावर 10
-6 अल्फा की पावर 9 -2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये बन रहा है बीटा की पावर 10 -6 बीटा की पावर 9 -2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों इक्वेशन को कल तुम्हें सिखा के भेजा था मैंने, 1 और 2 को ऐड कर दूं आपस में, 1 और 2 को ऐड कर दूं? सर पावर 8 क्यों लिया बेटा? ये देखो, ये इधर ध्यान से देखो, A10 सबसे बड़ा जो प्रोड्यूस करना था, मैं सबसे बड़ा जनरेट करूंगा, सबसे बड़ा SN बनाने के लिए। कल बताया था मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, अगर आपने कल ध्यान दिया होगा तो इस बात पर ऑब्जर्वेशन गई होगी कि हमने इनको क्या करा था, उतनी डिग्री बनाने के लिए वो काम कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, जेई ने अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n दिया। क्या दिया? अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि अगर ये दिया है प्लस होता तो मैं प्लस का काम करता, माइनस है तो माइनस का काम करूंगा। तो 1 और 2 को मैं आज क्या करने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस की बात हो रही है, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। कर देते हैं। अल्फा की पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा, ये बीटा की पावर 10, ठीक है, और -6 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 और -2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही ना भाई? सही लिखा है ये स्टेप? और अगर ये स्टेप सही लिखा है, मैंने फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा क्या ये A10 है, क्या ये A9 है, और क्या ये A8 है? एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में लिखो हाँ या ना, बोलो। एग्री करते हो तो सही है बात। और अगर ये सही है तो तुम सबको क्लियरली दिख रहा होगा, A10 में से 2A8 को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है? 6A9 के बराबर आ रहा है। क्या ये स्टेप दिख गया और ये स्टेप दिख गया? तो जरा देख लो IIT ने क्या पूछा। A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9, तो भैया राइट साइड कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह तुम्हारे सामने 3 लिख दूं और 3 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देन वी गेट अगेन यही लाइन ना, ये जो अपन ने पढ़ी है कल, अपन ने यही स्टेप किया था। क्या मेरी ये बात तुम्हें समझ आई? कल का ये स्टेप क्लियर हुआ? बोलो बच्चे। अब देखो, ये एक क्वेश्चन नहीं, अगर तुमने करा होगा तो जेई मेन में भी है, और उसके बेसिस पर अभी मैं बता रहा हूँ। कल एक बच्चे ने कहा था कि सर O2 में एक क्वेश्चन है वो बड़ी पावर का है, उसको भी हमें समझा दो। बिल्कुल समझा रहा हूँ। क्या समझ में आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन? हाँ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका दूसरा मेथड भी दिया है आपने। बिल्कुल, मैं आज तुम लोगों को शेयर भी करूंगा, अभी मैं भेजूंगा। अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। एक मेथड 2 क्या है, इसमें क्या करा अपन ने, इसमें भी वैसे ही लॉजिक है, बस इसमें कॉमन टेकअप कर लिया। क्या कॉमन टेकअप कर लिया? ध्यान देना इस बात पर। यहां पर मैंने जब अल्फा बीटा सेटिस्फाई कराया तो अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0 था। सही है, एकदम बढ़िया। अब जब मैंने A10 की वैल्यू पुट अप करी यहाँ पे क्वेश्चन में, तो तुम लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, A10 को मैं अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 लिख सकता हूँ, और A8 को अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 लिख सकता हूँ, और A9 को अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9 लिख सकता हूँ। हाँ या ना? एग्री करते हो इस बात से? अगर एग्री करते हो तो अपन इसमें क्या काम करते हैं, ये भी मेथड सीख लो, क्योंकि हर चीज आनी चाहिए। केवल क्वेश्चन में ये नहीं कि बस एक स्टेप सीख लिया वही वाला हमारे पास है, कभी कोई काम आएगा कभी कोई काम आएगा। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अल्फा की पावर 8 को कॉमन ले रहे हैं अल्फा की पावर 10 के साथ। क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। सर ये हमेशा काम करेगा? हमेशा काम करेगा। और जो सर आपने बताया वो भी बिल्कुल वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों स्टेप बढ़िया है। तो इसमें मैंने क्या करा, अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया। बेटा अल्फा की पावर 10 और 2 अल्फा की पावर 8 में अल्फा की पावर 8 कॉमन लोगे तो क्या अंदर अल्फा स्क्वायर -2 बचेगा? एग्री करते हो? सही है। सेम ऐसे ही बीटा की पावर 10 और 2 बीटा की पावर 8 में बीटा की पावर 8 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा। अब जैसे ही ये बचा, तुम्हारे दिमाग में आया सर अभी भी तो फंस गया, इतना गंदा सा कैलकुलेशन हो रहा है ये तो, अब इसमें मैं क्या करूं? मगर ध्यान से देखो, ऊपर ये इक्वेशन इसीलिए दिया है क्वेश्चन में। आपके अल्फा बीटा इसको जब सेटिस्फाई कर रहे थे तो तुमने अभी ऊपर एक इक्वेशन बना के छोड़ी है, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0। तो क्या अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू 6 अल्फा के बराबर होगी? अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू 6 अल्फा के बराबर होगी। तो ये ले जाकर मैंने अल्फा स्क्वायर -2 की जगह क्या डाल दिया? 6 अल्फा। बीटा स्क्वायर -2 की जगह क्या डाल दिया? 6 बीटा। हाँ या ना? और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 आ गया, और नीचे तो था ही अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट, और मेरी वैल्यू आ जाती है 3। पेशेंस से जब मैं इसे भेजूंगा, अभी जो बातें मैंने बोली उसको ध्यान से। अब देखो तुम्हारा काम क्या होता है, कई बार मेरे को बच्चे फोन करके कहते हैं कि सर अपन कैसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ऐसे करें जैसे आपने ये क्वेश्चन सुना, कई बच्चों का मुझे पता है वो कर चुके हैं, कल जो सिखाया था उसके थ्रू उन्होंने खुद ही कर लिया होगा। मगर कई बच्चे कहते हैं सर आज जब आपने समझा दिया मेरे को आ तो गया, मैं क्या करूं?
तो बेटा सबसे पहला काम है रफ पेज लो, जो चीजें सीखी है क्लास की रफ कॉपी लो, पेन लो, चेयर टेबल लगा के बैठ जाओ और उसको अपना आराम से क्वेश्चंस को लगा के एक बार इत्मीनान से देखो कि जो स्टेप सर ने बोले थे और जो इन्होंने सॉल्यूशन के थ्रू हमें बताया है, भेजा है, उसके थ्रू क्या जो बात मैंने सीखी थी वो मैं खुद कर पा रहा हूं या नहीं। तो अगर आपसे उसका 60% तक बना तो कम से कम ये क्यूरियोसिटी होगी कि अगला स्टेप मुझे कैसे जाना है, तो आप तुरंत उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपके हमेशा काम आएगी। ठीक है भाई, तो इसलिए क्वेश्चन जब मैं देता हूं तो उन्हें प्रैक्टिस जरूर करें और फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशन को देखें कि अच्छा हाँ इसमें मैं ये मिस कर रहा था, अगर ये करता तो कर लेता। कई बार सिली मिस्टेक हो रही थी, अच्छा हाँ सर ने कैलकुलेशन दे दिया है, अभी मेरा सही है। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखें। कुछ लोग नंबर पूछ रहे हैं, बेटा नंबर पर आप कोशिश करें कॉल करने की जगह व्हाट्सएप यूज करें, क्योंकि काफी सारे लोग लगातार उस पर कई सारा भेज देते हैं तो बहुत सारा मिस भी हो जाता है। नंबर आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, मगर उस पर नाम और अपने बैच का नेम जरूर मेंशन करें जब भी कुछ मैसेज करें आप। ठीक है, चलो फिलहाल ये वाली बात हो गई। अब जो काम हम लोग कर रहे थे उसी में एक क्वेश्चन और मैं उठा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल मुझे मालूम है आपका ये क्वेश्चन अटका जरूर है और आपको मुझसे समझना भी है, सर बड़ी पावर होगी तो मैं क्या करूं। बिल्कुल, O2 का फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मालूम है आपने कल अटेम्प्ट जरूर लिया होगा, तो उसमें एक बात फंसी होगी और मैंने कल आपसे कहा भी था, कुछ बच्चों ने देखो लिख दिया है कि सर ये भी कर लिया हमने, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मैंने कल उसमें एक हिंट दी थी कि अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ और एक बार तुम्हें बताता हूँ, देखना जरा। यहाँ पर अल्फा बीटा रूट थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के जो रूट थे वो थे अल्फा बीटा, और तुमसे कह रहा था अल्फा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर। ये बड़ा कॉमन फॉर्मेट हो गया असल में, खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके बीच, तो इसलिए बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कल भी मैंने इसीलिए तुम्हें 2-3 बता के भेजे थे और इसीलिए ये वाले मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ क्योंकि ये इधर भी बहुत आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम तुमने कहा सर इतनी बड़ी पावर के लिए अपन क्या करें, तो सबसे पहले तुम ये कर लो कि यहाँ से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो तो तुम्हें जब चाहिए होगा तब तुम लिख सकते हो, तुम्हें दोनों पता है, तुमने साइड में लिख लिया। और अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एकदम बढ़िया। अब तुम्हारा दिमाग ये सोचेगा कि कल सर ने कहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अपन इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ सोच तो रहे हैं उस तरह का मल्टीप्लीकेशन करने की, मगर सर कुछ ज्यादा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि क्या करें। तो यहाँ पर आप ऐसा ऑब्जर्व करो कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू अपन के पास किसके बराबर है, एक तरह से -1 के बराबर। किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अगर इस अप्रोच को तुम यहां पर भी देखोगे, जैसा कि मैंने यहां पर तुम्हें दिखाऊं मैं तुम्हें, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू -1 के बराबर है। तो तुम यहां से एक थीम पकड़ सकते हो। कैसी थीम पकड़ सकते हो उस पर ऑब्जर्व करना। जब तुम इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, जब इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास जो अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा आएगा। मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई अल्फा। सेंटेंस पर ध्यान देना। तुमने कहा सर इससे फायदा क्या हुआ आपको, इससे फायदा ये हुआ कि यहां पर मैं अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बना सकता हूँ। बोलो भाई, और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये -1 हो गया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू से करा है क्वेश्चन को, ठीक है कर सकते हो, अल्फा बीटा वैल्यू निकाल के उसमें पुटअप कर सकते हो, मगर ये जो अल्टरनेटिव्स है ना बेटा, इन पर जरूर फोकस करें। जो कन्वर्जन करके बनाना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके कमिंग क्वेश्चंस के लिए। कई बार ऐसे होंगे जिनको आपको ऐसा देखना होगा। बिल्कुल, वो देखो अब सैयद ने लिखा कि अब आप इसको 3 की पावर्स में ब्रेक करोगे। बिल्कुल, मैं 3 की पावर्स में ब्रेक करूं या सैयद एक बात ध्यान देना, यहाँ पर अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू -1 आया, जैसा मैंने तुम्हें कल तुम लोगों को हिंट भी किया था, कई बार ऐसा होगा और ये बड़ा कॉमन स्टेप है। तुम इसका स्क्वायर कर दो। तुमने कहा सर फायदा, फायदा ये है जब -1 का स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो जाएगा। -1 से भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मगर +1 कर लो तो कम से कम साइन छूटने की, मिस्टेक होने से हम बच जाते हैं। अब मैंने ये 6 डिग्री में 1 बना लिया, अब तुम अपना दिमाग दौड़ा दो, यहाँ कितना है 2009, तो मैनेज कर सकता हूँ ना इसको, कुछ 6 के पावर्स में ब्रेक कर सकता हूँ। जल्दी से अपनी कॉपी पे मुझे बताओ कितनी पावर आएगी 6 के साथ में, 6 से डिवाइड कर दो 2009 को, फटाफट बताओ मुझे बेटा। अल्फा की पावर 6 के फॉर्म में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। हाँ जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। 2000, अरे 2008, 2004, किसको डिवाइड कर दिए, अल्फा की पावर 6 है 1, तो अल्फा की पावर 6, अरे भाई फंडामेंटल ऑफ मैथ, एक बच्चा 333 लिख रहा है और एक बच्चा 334, तो कौन सही है भाई, जल्दी से मुझे बताएं। 334 अगर सही होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, बिल्कुल
2004 है ना, 334 आएगा और इनटू का अल्फा की पावर 5 आएगा, इनटू का अल्फा की पावर 5 आएगा। बोलो भाई सही है ये बात। और सेम ऐसे ही मैं बीटा को लिख सकता हूँ, बीटा की पावर 6, 334 और बीटा की पावर 5। क्या ये बात समझ आई बेटा? अब तुम लोग समझ गए सर ये तो अब बहुत हल्का हो गया क्वेश्चन अपन का, बिल्कुल। तो यही सब ध्यान देना है वहां पेपर में। तो ये वैल्यू तो 1 थी, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा की पावर 5, ये वैल्यू भी 1 थी, हाँ या ना? अरे भाई जो काम अल्फा के लिए हुआ है वही बीटा के लिए होगा, मैंने कल भी बोला था। तो ये वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ क्या बचा, बीटा की पावर 5। तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 अब मुझे चाहिए। तो सर ये तो अब आसान हो गया, कल वाले स्टेप से लगा दे, या फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा था अल्फा क्यूब जो है वो -1 के बराबर है। मैं यहाँ बदल देता हूँ, अल्फा की पावर 4 यहाँ से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा की पावर 5 माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। नाउ क्वेश्चन बिकम्स माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्या भाई अब हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के थ्रू हमें जनरेट करना बड़े आसानी से पता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं इस लाइन को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हाँ या ना? बोलो बच्चे, क्या ये बात समझ आई? बस देखो ये स्टेप करने का केवल मतलब ये है कि आप उस चीज को समझते चलें। इसी चीज को आप जैसे भी कर रहे हैं उस स्टेप को लगाना सीख लें कि सर आप कर क्या रहे हैं, ये बात समझ आनी चाहिए। मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन को करता, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, मगर उसके साथ में आपको ये अल्टरनेटिव्स जरूर पता होने चाहिए। अभी मैं ये सेंड भी करूंगा इत्मीनान से, जो लोग कई बार थोड़ा सा हल्का फुल्का पीछे रह जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार आप फिर से देखना उसको। मैंने क्या किया, कुछ बच्चे कह रहे रिपीट कर दो, तो एक बार मैं ये वाली बात रिपीट कर देता हूँ कि मैंने अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया, तुमने कहा ठीक है, यहां से एक कंडीशन निकाल दी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -1। अब जब ये निकाली तो इससे मैं क्या कर सकता था, मैंने अल्फा का जब अगला मल्टीप्लीकेशन किया तो ये अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा बना, और अल्फा क्यूब की वैल्यू यहां से दिखने लग गई मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा के बराबर, जो कि प्रीवियसली हम देख चुके हैं -1 थी। तो मुझे फायदा हो गया, अल्फा क्यूब किसके बराबर आ गया मेरे पास, -1 के बराबर आ गया। अब मैं चाहूं तो 3 की पावर में ही इसको सॉल्व कर देता, मगर मैंने क्या करा, उसको और क्लासिफाई करने के लिए कि भैया कुछ दिक्कत आए, अल्फा क्यूब का स्क्वायर कर लिया, अल्फा की पावर 6 करके 1 कर लिया, वरना आप उससे भी जा सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मतलब ये मैंने तो कर दिया स्क्वायर, आप 3 के पावर्स में भी ब्रेक करके कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है ना। तो मैंने यहाँ पे अल्फा की पावर 6 जनरेट करके कर दिया है, आप चाहो तो अल्फा क्यूब से चले जाओ, उससे कोई भी टेंशन नहीं है। क्लियर है बेटा? अब उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 का 4 नंबर देखना जरा, क्या सबसे बना है क्या O2 का 4 नंबर, O2 का 4, उसमें एक बात तुम्हें समझानी बहुत जरूरी है। देखो जरा क्या बना है O2 का 4, नहीं बना। O2 का 4 असल में इसलिए मुझे बताना है, उसको भी ध्यान देना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो जो क्वेश्चन अपन डिस्कशन में ले रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम सभी लोगों के अटके होंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं सर बना लिया है हमने, मगर इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत काम का है जो तुम लोगों को ध्यान देना है। ध्यान देना जरा, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ सच दैट, ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रल रूट रखे। अच्छा इंटीग्रल रूट रखे, इसका मतलब कितने लोग समझते हैं कि डी का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो वहां पर -b प्लस माइनस √d/2a लिखते हो। तो अगर ये इंटीग्रल रूट्स चाहता है तो इसको इरेशनल होने से फ्री करना पड़ेगा, और इरेशनल होने से फ्री करना पड़ेगा तो डी का परफेक्ट स्क्वायर होना कंपलसरी है, हाँ या ना? बोलो भाई, ठीक है, और वो भी इंटीजर क्वांटिटी का, तब मैं ऐसा बता सकता हूँ। अच्छा अब कैसे इस बात को अपन लोग ध्यान दें कि अपन इसमें क्या करें, तो बेटा इसमें जो इक्वेशन आपके पास थी उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस 1, इसके इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा था। अच्छा जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसके रूट्स थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने के लिए बीटा और गामा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? बीटा और गामा। क्या कंसीडर कर लिया मैंने? बीटा और गामा। अब जैसे ही बीटा और गामा ले लिया तो बेटा क्या बीटा और गामा का जो सम होगा वो आप लिख सकते थे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास जो दिखाई दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग तुम लोग बता सकते हो सम ऑफ कोफिशिएंट, मतलब ये कितना हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा आपका -b/a, यानी कि ये हो गया आपका अल्फा, और बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा c/a, यानी अल्फा प्लस 1। सही है। अब ध्यान देना इस बात पर, ये जो इक्वेशन आता है
हमें ये देखना था कि बीटा और गामा हमारे इंटीग्रल रूट्स हो। कैसे रूट्स हो? इंटीग्रल रूट्स हो। तो अपन बीटा और गामा पर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ध्यान इस बात का देना कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा माइनस करना। तुमने कहा सर कोई कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट अभी आप समझ जाएंगे। बीटा गामा में से आप जब बीटा और गामा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्वांटिटी अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा हो रही है, और ये बन गया है वन। अब तुम क्या करने वाले हो? बेसिकली ये इतना कॉमन स्टेप है कि बीटा गामा माइनस गामा ये फैक्टराइज होना चाहता है, मगर इसके पास एक चीज की कमी है, और वो है प्लस वन। वो है प्लस वन। तब ये फैक्टर हो जाते हैं। बेटा ये बहुत काम का स्टेप है। यहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ तुम्हें समझाते समय, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है कंपटीशन में। आपने क्या करा, ये एनालिसिस इसमें सबसे बेस्ट पड़ती है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को, और ये जो पार्ट अपना आ रहा है इसमें ध्यान से अगर तुम ऑब्जर्व करो, मैं प्लस वन अपनी तरफ से ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो मैं इसको हमेशा फैक्टराइज कर पाऊंगा पेपर में। और फैक्टराइज जब करूंगा तो देखो जरा, इसके फैक्टर कर देता हूं एक बार। तो बीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ गामा माइनस वन, और यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ गामा माइनस वन, और यहाँ आ गया है वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू। और गामा माइनस वन मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया बीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। अब कितने लोग ये बात समझ गए हैं कि अगर अल्फा और बीटा के इंटीग्रल रूट्स की बात हो रही है तो बीटा माइनस वन और गामा माइनस वन भी कन्फर्मली इंटीजर ही होंगे? हाँ या ना? बोलो बच्चे। ये काम का स्टेप है भाई, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और जिस क्वेश्चन पे मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल सर सही है, यानी कि ये भी इंटीजर होगा, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट होगा, और ये भी इंटीजर होगा। तो क्या मैं राइट साइड की पॉसिबिलिटी से अपने केसेस बना के इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूँ? तो जवाब है सर बिल्कुल। तो यहाँ आ रहा था बीटा माइनस वन गामा माइनस वन इक्वल्स टू टू। तो क्या टू को मैं वन क्रॉस टू, या टू क्रॉस वन, या माइनस वन क्रॉस माइनस टू, या माइनस टू क्रॉस माइनस वन भी लिख सकता हूं? चैट बॉक्स में पहले तो ये बताओ, क्या ये बात कंफर्म है कि ऐसे लिखा जा सकता है पेयरिंग करके? बिल्कुल। अब एक बात ध्यान देना, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में चार पेयर बनाते हैं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में चार पेयर बनाते हैं, जबकि चार पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम्हें बीटा माइनस गामा और गामा माइनस वन में उनको आप इंटरचेंज भी तो कर सकते हो। तो टू वन क्रॉस टू और टू क्रॉस वन दोनों से सिंप्लीफाई करके आपको एक ही रिजल्ट मिलेंगे। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये सेम केस है, दो बार इनको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। वो तो आप करके देख लो, आपको आंसर सेम मिलेंगे। अभी मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। और इन दोनों केस में भी आपको दो बार इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों केस भी आपके सेम केस बनेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो चारों कर लेना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मेरे पास आंसर आया बीटा माइनस वन गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। तो मैंने टू को फैक्टराइज करा, क्योंकि इंटीजर के फैक्टर करने हैं। तो आप टू को, ये कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा सर वन बाई टू इंटू टू क्यों नहीं लिखा, वो सॉरी वन बाई टू इंटू फोर क्यों नहीं लिखा? तो भैया इंटीजर इंटू इंटीजर बराबर इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटू इंटीजर बराबर इंटीजर आएगा। इसलिए मैंने इसके फैक्टर्स केवल वन क्रॉस टू क्रॉस वन माइनस टू माइनस वन लिए, और इन सभी में टू आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, हमें समय बचाना है भाई, पेपर में समय की तो कमी पड़ जाती है। तो इन दोनों केस को मुझे दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार जरूरत है, और इन दोनों को एक बार। तो तुमने कहा सर इससे बीटा माइनस वन बराबर वन और गामा माइनस वन बराबर टू, तो यहां से मेरे पास बीटा इज इक्वल्स टू टू और गामा इज इक्वल्स टू थ्री। अब मान लो तुमने ये वाला लिया होता जबरदस्ती, बीटा माइनस वन बराबर टू और गामा माइनस वन बराबर वन, तब भी तो बेटा बस इंटरचेंज ही हुई है ना वैल्यू। मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये वाली बात अब अभी समझ में आ गई है या नहीं? हाँ या ना? बोलो बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? क्लियर है ये बात? बोलो। कि मैंने ये दो केस जो बनाए, उनमें से दोनों को अगर मैं लूंगा भी, भाई बीटा और गामा तो आपके माने हुए हैं ना, तो आप गामा को पहले लिख दोगे या बीटा को पहले लिख दोगे, उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। बोलो भाई सुजीत, क्या आप कहना चाहते हो? क्या मैं इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करने में दो केस बना के दो बार अपना समय खराब क्यों करूंगा? तो एक ही बार में अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक बार में इस केस को आप होल्ड करके कर सकते हो। तो ये एक केस और एक केस इन दोनों से बना दो, तो आपके पास मैंने ऑलरेडी ये चीज बना के दिखा दी है, और यहाँ मेंशन भी कर दिया है सेम केस। तो आप अपना क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। तो मैंने अभी आपको जब भेजूंगा तो आप इनको अच्छे से देख लेना। कुछ लोग टाइम का कह रहे हैं, तो क्या अभी अगली आपकी क्लास है? मैं 5 मिनट और लेना चाह रहा हूँ। क्या अभी अगली आपकी कोई क्लास है? बोलो बेटा। O2 का थर्ड शायद मैंने कल वाले में दिया है या प्रीवियस वाले में दिया है। एक सेकेंड,
मैंने आपको कल उसके वो भी भेज दिए थे, एक बार उनको भी टैली कर लेना, अगर फिर भी रह जाता है तो मुझे बता देना। थर्ड क्वेश्चन, क्या यही वाला पूछ रहे हो बेटा? किसी बच्चे ने O2 का 7 लिखा है, 7 आज का है या प्रीवियस क्लास का है, मुझे ये जरूर बता दें, है ना। O2 का 7, एक सेकंड होल्ड करो। 7, देखो ये सब क्वेश्चन में तो तुम आराम से कर ले जाओगे। जैसे देखो आज के जब ये बिल्कुल 7 बहुत सारे लोगों से हो जाएगा, और ये जो मैं आपको भेजूंगा भी, इन कैलकुलेशन में ही तुमने कहीं इधर उधर किया होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर कैलकुलेशन बेस्ड हो और तुम्हारा फंस रहा है और केवल कैलकुलेशन देख के तुम्हारा सही हो जाएगा स्टेप, तो तुम अपने आप से उसको एक बार देख लेना। मगर फिर भी लगे कि नहीं सर मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, तो मुझे जरूर बता देना। भाई देखो कुछ होते हैं क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट और कुछ होते हैं कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन की बात करें तो वो मैं कर लेता हूँ, तो अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है प्लस माइनस करने में, इक्वेशन बनाने में, तो अभी मैं ये पूरा आपका कल वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेजूंगा, वो देख लेना। मगर फिर लगे कि नहीं सर मेरे को कॉन्सेप्ट भी नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल बता देना, तो मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। ठीक है भाई, है ना। अब इसके बाद O2 का कुछ लोगों ने 5 नंबर बोला है। 5 कौन सा है भाई, एक मिनट देख लें। बस मुझे ये बताओ कि बेटा जो कल के वाले हैं या प्रीवियस क्लास वाले हैं ये, है ना, ये जरूर बताओ। मैंने आपको कल भेजे भी थे, तो उनमें से एक बार चेक भी कर लेना। हाँ 5 नंबर तुम्हारी स्क्रीन पर है, देखना जरा। O2 का 5 नंबर, कुछ बच्चों का ये डाउट था, ये सॉल्यूशन ऐप पर भी आया था कि सर इसमें हम अल्फा बराबर 1 क्यों नहीं कंसीडर करेंगे। O1 का 5 देख लो जरा तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पर ये बोला था कि सर ये अल्फा क्यूब बराबर 1 आ रहा है, तो आप अल्फा बराबर 1 भी तो ले सकते हो। क्या यही डाउट है बेटा O1 के 5 में, जिस भी बच्चे ने पूछा है मुझसे? O1 का 5 नंबर देखना, सॉरी O2 का, सॉरी O2 का 5 है ये, है ना। बिल्कुल 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 यही डाउट था आपका। तो बेटा ये देख लो जरा यहाँ पर, अगर आप अल्फा बराबर 1 लोगे भी, तो अल्फा बराबर 1 आपने अगर पुटअप करा, तो 1 प्लस 1 बराबर, इस इक्वेशन में रखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 प्लस 1 बराबर -p/3, तो p इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 1 आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये मैंने कल आपको सेंड भी किया है, सॉल्यूशन मैंने आपको कल के क्वेश्चनों के भेजे भी हैं। क्या ये वाली बात समझ आई सैयद? ये वाला स्टेप तुम्हें समझ आया? यही कंफ्यूजन था, क्या अभी क्लियर है ये बात? क्या अभी क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही स्टेप मेन है भाई, ये स्टेप मेन है, इस पर ध्यान दे लेना सभी लोग, है ना। तो जेई मेंस का कोई बच्चा कोई क्वेश्चन, एक मिनट, जेई मेंस का आप शायद मेरे से 10 नंबर, देखो भाई जरा 10 नंबर आज मैं भेजूंगा है ना, और आप इनमें से देख के अगर आपको कभी लगे कि कोई क्वेश्चन में आपका अटक रहा है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, वरना ये क्वेश्चन भी कल के स्टेप पर बेस्ड है। जो भी बच्चा 10 नंबर बड़ी देर से लिख रहा है, पीके इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के है, के ग्रेटर इक्वल 1 है, तो अपन को ये सारे ऑप्शन चेक करने थे। तो भाई अल्फा प्लस बीटा अपने पास सम ऑफ रूट दिया है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है मेरे पास -1, और पी के मेरे पास है अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के। तो भाई कल के कॉन्सेप्ट पर मैंने तुम्हें सिखाया था, पहले अल्फा सेटिस्फाई करा दो, और के अल्फा की पावर के जनरेट करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, अल्फा की पावर के -2 से। बेटा बिल्कुल कल के कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन, और आज भी मैंने डिस्कस किया। तो अल्फा और बीटा के दो इक्वेशन बना लिए, दोनों को साइमल्टेनियसली ऐड कर देना, तो तुमको एक रिलेशन मिल जाएगा, पी के इज इक्वल्स टू पी के -1 प्लस पी के -2, और इस इक्वेशन का यूटिलाइज करके P1, P2, P3 एंड सो ऑन सारे निकाल सकते हो। क्या समझ में आ रही है बात भाई? क्या समझ में आ रहा है आपको ये? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। O1 का 10, O1 का 10 बेटा किस दिन के होमवर्क में है ये, कल का या प्रीवियस क्लास का जो आपको सर ने दिया था? ये O1 का 10 जो बच्चे पूछ रहे हैं, कल का है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अब इधर देखो भाई, इधर देखो सभी लोग, जरा सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। O1 का 10 भी आपका बहुत लोगों का होगा, एकदम अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है। ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को सभी लोग। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी इक्वल टू, तो मेरे पास जो इक्वेशन थी उसके करस्पॉन्डिंग मैंने सम ऑफ रूट लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया। मगर अब यहाँ पर ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है -1 के इक्वल, और मुझे चाहिए a स्क्वायर, तो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दूं, तो तुमने कहा बिल्कुल ठीक है।
सेम ऐसे ही अल्फा बीटा बराबर बी प्लस वन है, तो बी बराबर अल्फा बीटा माइनस वन होगा, तो बी स्क्वायर चाहिए तो अल्फा बीटा माइनस वन का स्क्वायर कर दूं। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारे सामने ऑब्जर्व हो जाएगा जब तुम्हें ये हैंड आउट मिलेगा। इनको ऐड कर देना, ऐड करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वन। और आज के कॉन्सेप्ट में मैं ऐसी एक बात कर चुका हूं आज ही के क्वेश्चन में कि सर इसको आपने बताया था कि फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो फैक्टर हो रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस वन और बीटा स्क्वायर प्लस वन। क्या हो रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस वन और बीटा स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ बच्चे को ये टेंशन हो रही थी कि सर मैं यहां तक तो पहुंच गया, ये आंसर इन्होंने 50 कैसे टिक कर दिया, 50 के अलावा 17, 29 और 53 सही क्यों नहीं हो सकते। अगर आप 17 जनरेट करना चाहते हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा है कि ये इंटीजर है, पहली बात तो जो उसके रूट है। अगर ये इंटीजर है और आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करो 17 के जो फैक्टर है 17, 29 और 53, उनका सिर्फ एक ही फैक्टर पॉसिबल है, वो है 1 के साथ। हाँ या ना? क्या मेरी ये बात आप सभी तक पहुंच रही है? 17 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है और 53 भी प्राइम नंबर है। इन सबका फैक्टर केवल 1 ही होगा, इनके साथ में 29 के साथ में भी 53 के साथ में भी। अगर ये तीनों ऑप्शन तुम्हारे जायज होते, सही होते, तो यहाँ जरा देखना 17 इंटू 1 लिखते, इसमें 29 इंटू 1 लिखते और इसमें 53 इंटू 1 लिखते, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17, तो ये तो चल जाता अल्फा स्क्वायर बराबर 16, तो अल्फा की वैल्यू इंटीजर आ जाती। मगर जरा दूसरा देखो, बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा स्क्वायर बराबर 0, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ या ना? तो ये वाला केसेस तो आपके सारे बेकार हो जाएंगे, ना 17 वाला वैलिड होगा, ना 29 वाला और ना ही 53 वाला, इसलिए 17, 29 और 53 तीनों गलत हो जाएंगे और मेरा करेक्ट आंसर केवल और केवल एक ही पॉसिबल है और वो है 50। अब 50 को स्प्लिट करके आप अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू को आप ला सकते हो इंटीजर के फॉर्म में, और वही ऑप्शन केवल इसलिए आपका वैलिड होगा, बाकी सब में आपका गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो सारे प्राइम नंबर के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। क्लियर है बात भाई? अब आज की क्लास यहाँ पे हम लोग बाइंड अप करते हैं, कल शुरू करेंगे। तो कल फिर से कुछ क्वेश्चंस, और आज के जो होमवर्क है आज ज्यादा नहीं है, कुछ चीजें मैंने दी हैं, है ना बेटा? कल बता देना अब आप लोग, है ना? मेरा कई बच्चे आप मेरा नाम और बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले नंबर शेयर किया था आप लोग ने, मैं बता देता हूँ, मगर आप कोशिश करें अपना जब भी करें तो कॉल करने की जगह केवल व्हाट्सएप और नाम जरूर डालें और बैच नेम जरूर लिखें। 7007150942, है ना? आशीष गुप्ता, है ना? कोड मेरा ASG है, ध्यान रखिए, ठीक है बच्चे? और आपके पास जो नंबर है इस पर कोशिश करें व्हाट्सएप ही करें, ठीक है? चलो, नाम के साथ और उसके साथ, ठीक है बच्चे? ठीक है। होमवर्क बेटा ये मैंने अभी आपको हैंडआउट में भेज रहा हूँ, उसके लास्ट पेज पर होमवर्क होगा और सॉल्यूशन जो आज कल के क्वेश्चंस थे उनको है वो दे दूंगा मैं आपको, और एक बार चेक कर लेना। ये रहेगा वैसे आपका आज के लिए, ठीक है? कुछ प्रीवियस चीजों के ही बेस्ड है और डू योरसेल्फ 4 और 5 आज की क्लास के बेस्ड है, तो आप उसको जरूर करेंगे, और एक रेस्ट है ना? ये भी मैं हैंड आउट भेज देता हूँ आपको, ठीक है बेटा? ठीक है, अभी मैं 10 मिनट में आपको भेजता हूँ उसको, ठीक है बच्चे? तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके बेटा? कैम्ब्रिज रिजल्ट किसका है बेटा? ये 99% इन मैथ्स। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। गॉड ब्लेस सर, आई गॉट 96 परसेंटाइल इन माय मैथ्स एग्जाम। प्रथित घर, गुड, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करो और खूब प्रैक्टिस करो। देखो सभी बच्चों से मेरा एक ही सजेशन है, मैथ्स में थोड़ा पेशेंस रखें, क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं तो घबराए ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें। थ्योरी सीखने के बाद अटेम्प्ट खुद से जरूर लें। रेस 9 के क्वेश्चन सोनू बिल्कुल अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल मेरी नजर में है, 2-3 बिल्कुल वही सभी के डाउट होंगे, कल की क्लास में मैं जरूर बता दूंगा, रेस 9 के भी और 10 के भी, है ना? ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है बच्चे? डू योर सेल्फ के भी, ठीक है अमन, कोई टेंशन नहीं। कल सबसे पहले मैं रेस, और अमन कह रहा है डू योर सेल्फ भी सर एक बार देख लेना, बिल्कुल पहले तुम्हारे ही दोनों लोगों की ये बातों को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है? अगर काफी दिन से तुम लोगों का वो रुका हुआ है, ठीक है भाई? मैं बाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? कल बात करते हैं फिर इस पर। हाँ, रेस का सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा बेटा, अभी हैंड आउट के में सबसे लास्ट में कल जैसे मैंने भेजा था वो सारे मैं आपको भेज दूंगा। ओके बेटा, बाय बाय बाय, ठीक है।